कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो श्री क्षेत्र जगन्नाथ भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में अपना अद्भुत कृपा कर रहे हैं। आज मैं सुबह बता रहा था, भगवान जगन्नाथ केवल उड़ीसा के नाथ नहीं हैं, भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं। ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिकन्स, क्रिश्चियंस, हिंदू सभी के नाथ भगवान जगन्नाथ हैं। तो ये जो जगन्नाथ भगवान है, किस कारणवश इस संसार में यह रूप लेके कलयुग में आते हैं, तो शास्त्र बताते हैं। स्कंद पुराण से हम ये कथा को श्रवण कर रहे हैं। स्कंद पुराण जिसमें 81,000 श्लोक हैं। सारे पुराणों में तकरीबन 4 लाख श्लोक हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पुराण जो है वो स्कंद पुराण है। कहते हैं सतयुग में सूर्यवंश के अंदर एक राजा उत्पन्न हुए जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न, और ये अवंती नगर में वास करते थे। यानी कि ब्रह्मा जी की अगर पीढ़ी देखी जाए, ब्रह्मा जी जो कि प्रथम जीव हैं सृष्टि के, उनके 5वीं पुस्त में 5वीं पीढ़ी में इंद्रद्युम्न महाराज आते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी का क्या हो गया, पर पोता हो गया ना, पर 5 बार पर लगाएंगे तो पर पोता हो गया, 5वीं पुस्त इंद्रद्युम्न महाराज। और ये कहाँ थे? उज्जैन अवंतीपुरी में रहा करते थे, और बड़े सत्यवादी, बड़े सदाचारी, बड़े पुण्यात्मा और बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। राजा इंद्रद्युम्न जब अवंतीपुरी में रहते थे तो उनके मन में एक बार एक प्रश्न उठा, और उन्होंने अपनी सभागणों से बोला अपने राज्य में। उज्जैन जानते हैं ना आप लोग? उज्जैन, हाँ, अवंती भी बोलते हैं उस उज्जैन को, मालवा प्रदेश में आता है। तो उन्होंने बोला अपनी सभा में, यत्र साक्षात् जगन्नाथ पश्यमतेन चक्षुषा। क्या बोला? हमारे साथ बोलिए, यत्र साक्षात् जगन्नाथ पश्यमतेन चक्षुषा। चक्षुषा यानी आँखों से, पश्यमतेन, मैं पश्य यानी देखना चाहता हूँ, पश्यति यानी देखना, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या? यत्र साक्षात् जगन्नाथ, ये जगन्नाथ जो हैं जगत के नाथ, इस संसार के रखवाले, वो भगवान हैं कहाँ, कहाँ मिलेंगे? इस सभा में उन्होंने प्रश्न किया। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न बड़े सत्यवादी भक्त थे, रात दिन भगवान का नाम कीर्तन करते थे। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, भगवान उसका अवश्य ही श्रवण करते हैं और उससे मिलने के लिए आते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप भगवान के नाम का जप कर रहे हो और भगवान, आप बोले मैं जप कर रहा हूँ, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो जो जप कर रहा है उसको भगवान मिलेंगे नहीं, उसको मिल चुके हैं भगवान। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है। मिलना चाहते हैं कृष्ण से? कितने लोग मिलना चाहते हैं? ठीक है, तो बोलिए कृष्णा। मिले कि नहीं मिले? अगर आप बोलते नहीं मिले, इसका मतलब आप कलयुग में अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं भगवान की वाणी पर। भगवान कह रहे हैं कली काले नाम रूप कृष्णस्तु अवतार, कृष्ण ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। बोलिए जगन्नाथ। मिले भगवान से? ये जिह्वा पर आ गए। जब हम मुख से जगन्नाथ बोलते हैं, यह मुख पुरुषोत्तम क्षेत्र पूरी धाम बन जाता है और इस पर जगन्नाथ प्रकट होते हैं। बोले एक बार जय जगन्नाथ। देखो आए हमारी जिह्वा पर, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र बन गया। तो ऐसा प्रश्न उन्होंने बोला राजा ने, तो भगवान ने स्वयं उनकी बात सुन ली, और स्वयं भगवान एक सन्यासी का वेश लेकर आए, और भगवान ने कहा, भगवान ने उस राजसभा में प्रवेश किया और बोले महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उड़ा देशे इति ख्याते वर्ष भारत संग के, इस भारत भूमि के एक प्रदेश में दक्षिणस्ततो धीरे, यानी समुद्र के दक्षिण स्तर पर क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम, एक क्षेत्र है जिसका नाम है पुरुषोत्तम। ये उस सन्यासी ने बताया। और उस स्थान के मध्य में एक विशाल वट वृक्ष है, यानी एक क्षेत्र है शंख रूप में, उसके बीच में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। कितना बड़ा है? उसकी चौड़ाई, वट वृक्ष होता है ना बरगद का पेड़, तो उसमें से जटाएं निकलती रहती, बहुत बड़े बड़े होते हैं। 2 मील
2 मील तक वट वृक्ष फैला हुआ है, इतना बड़ा वट वृक्ष भगवान ने बताया। उधर तुम जाओ और उधर तुम्हें क्या मिलेंगे? उधर तुम्हें भगवान नील माधव, श्याम वर्ण नील रंग के श्याम सुंदर वर्षन वहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। आज भी नील माधव जी का दर्शन होता है। स्थान है, उसका नाम है कौंटिलो, जगन्नाथपुरी में। गए आप लोग कौंटिलो? बहुत मुश्किल से एक बार हम पहुँचे थे, बहुत ही गहराई में है। पुरी से तकरीबन 6 घंटे की दूरी पर आप जाएंगे जगन्नाथपुरी से। कौंटिलो नामक ग्राम में एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर भगवान श्री नील माधव जी का विग्रह है। लेकिन अभी जो है वो ओरिजिनल वाला नहीं है, ये बाद में स्थापित किया गया है। जो ओरिजिनल विग्रह था राधा माधव, नील माधव, वो तो अदृश्य हो गया था। तो भगवान ने बताया सन्यासी ने कि वहाँ पर एक रोहिणी कुंड भी है। बोले रोहिणी कुंड, उसकी क्या अद्भुत महिमा है? तो सन्यासी कहता है महाराज, एक कौवा ऊपर से जा रहा था और अचानक ही उसको प्यास लगी और वो रोहिणी कुंड के अंदर पानी पीने के लिए उतरा और उसके प्राण निकल गए। और जैसे ही उसके प्राण निकले तो उल्टा होकर रोहिणी कुंड में गिरा। जैसे उस कुंड में गिरा तो देखते ही देखते सारे सन्यासियों के, हम सब के देखते देखते उसने चतुर्भुज रूप लिया और भगवत धाम को चला गया। महाराज तो अद्भुत हैरान हो गए कि कौवा जैसा निकृष्ट जीव, बोलते हैं ना काएं काएं कर रहे हो तुम, क्या कौवे हो? कोयल तुमको क्या देती है और कौवा तुमसे क्या लेता है? केवल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है। कौन? क्या करती है वो? मीठी वाणी है। तो हमेशा सबसे कैसे बोलना चाहिए? मीठी वाणी में बोलना चाहिए। तो कोयल मीठी वाणी बोलती है और कौवा काएं काएं करता है। बस क्या फ़र्क है दोनों में? वाणी का फ़र्क है। रंग तो एक ही काला। वाणी से ही भेद होता है अच्छे इंसान और बुरे इंसान का। तो उन्होंने कहा रोहिणी कुंड में निकृष्ट जीव वो कौवा भी गिर के पुरुषोत्तम धाम चतुर्भुज होकर के वैकुंठ को चला गया। अब ऐसी आपको पता चल जाए, आपका मन नहीं करेगा रोहिणी कुंड? राजा बोले तो देखना पड़ेगा, कहाँ है? बोले एक नदी है महानदी, उस महानदी में स्नान करके अगर आप रोहिणी क्षेत्र से रोहिणी कुंड जाएं, पुरुषोत्तम क्षेत्र, तो आपको वो स्थान प्रदान प्राप्त होगा। कहते हैं वहाँ पर यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधरम जंतुनाम दर्शन मुक्तिम यो ददाति कृपा निधि। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने उस भगवान जगन्नाथ के जो 4 हाथ में क्या लेते हैं, शंख चक्र कमल गदा, अगर वो भगवान का आपने दर्शन कर लिया, जहाँ तुम दर्शन मुक्ति ही, दर्शन करने से ही मुक्ति हो जाती है। ज़्यादा मांगना नहीं पड़ता प्रभु मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, बस जगन्नाथ के दर्शन और मुक्ति। कितना सरल विधि कलयुग में बताया। उन्होंने कहा अच्छा, राजा की आंख तो आंसुओं से भर गई। बोले अरे इतना अद्भुत दर्शन मुझे भी करना है, कैसे होगा? अचानक ही वह सन्यासी बात बोलते बोलते सबकी आंखों के सामने से अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, दृश्य हो गए। सब हैरान हो गए, ये क्या हो गया, कहाँ चले गए ऐसी अद्भुत बात बता करके। अंतर्धान जनमाशु राजा परम विस्मितः, राजा बड़े विस्मित हो गए। राजा बोले मैं क्या करूं, कहाँ से ढूंढ कर लाऊं, कौन लाएगा ए नील माधव भगवान का, कौन मुझे पता बताएगा? तो उन्होंने जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे तो राजा कहते हैं अवंती के इंद्रद्युम्न, मेरे पे 3 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम। मैं बहुत धर्म परायण हूँ, मैं रोज़ आरती पूजा करता हूँ, दक्षिणा देता हूँ। अर्थ मेरे पास बहुत है, राजा ने कहा। कामनाएं मेरी सभी पूर्ण हो चुकी हैं, बस एक पुरुषार्थ रह गया है, वो कौन सा है? मोक्ष। ये मोक्ष कैसे मिलेगा? मैंने सुना है दर्शन मुक्ति, केवल जगन्नाथ जी के दर्शन से मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिलता है। मुझे वो दर्शन करने कहाँ मिलेंगे? तो वहाँ पर एक पुरोहित थे। पुरोहित ने कहा महाराज अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मेरा एक भाई है और वो विद्यापति आपके लिए स्थान का पता लगा सकता है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो अपने भाई विद्यापति को भेजो और जल्दी ही उसे रथ पर आरूढ़ करके भेजा जाए। तो एक रथ मंगाया गया राजा के द्वारा। उस रथ पर विद्यापति पुरोहित, इंद्रद्युम्न के जो पुरोहित थे उनका छोटा भाई, उसको रथ पे बिठाकर भेजा गया कि जाओ तुम दक्षिण सागर से दक्षिण स्थान पर चले जाओ और वहाँ पर जाकर क्या करो, जल्दी से पता लगाओ ये नील माधव भगवान कहाँ हैं और हमको कैसे दर्शन देंगे। अब जब विद्यापति को ये सेवा मिली तो सेवा मिलने पर दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? अभी हम जगन्नाथपुरी जाएंगे तो हम खुश होंगे क्योंकि हमें पता है वहाँ खाजा मिलेगा, चावल प्रसाद मिलेगा, दालमा राइस मिलेगा। लेकिन
कोई सोच सकता है कि जंगली झाड़ियों में जानवरों और सर्पों के बीच किसी को भेजा जाए वो खुश होगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा, अहो में सफलम जन्म शुक्लाया सर्वीच में द्रक्ष्यामि यत भगवतो मुखापदम अध अपहाम। अहो में सफलम जन्म, क्या हो गया, इतनी अच्छी सेवा मिली है, भगवान को खोजने की सेवा मिली है। अहो में सफलम जन्म शुक्लाए सर्वरिच में, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ। द्रक्ष्यामि यत्र भगवतो, मुझे भगवान का दर्शन होगा जो मुखा पद्मा अग आपहम, जिनके दर्शन मात्र से ही अग यानी पाप, आपहम सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते। वृंदावन में एक असुर आया था, उसका नाम था अघासुर। अघ यानी पापों का बना हुआ असुर था। जितने भी पाप हों, मांस खाने का पाप, शराब पीने का पाप, निंदा करने का पाप, झूठ बोलने का पाप, स्त्री प्रसंग का पाप, जो भी पाप हो सकते सारे पाप को इकट्ठा करो तो एक असुर बना, उसका नाम था अघासुर। लेकिन अगर अघासुर, हम भी तो अघासुर से कम नहीं है, पाप भरे पड़े जन्म जन्मांतर के, अगर इनका विनाश करना हो तो क्या करें, तो बोले भगवान का दर्शन करो, जगन्नाथ जी का मुख पद्म अघ आप हम, सब समाप्त हो जाता है भगवान के दर्शन मात्र से, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। बड़ा खुश होकर के चल दिया कि अब मेरी परम पुरुष भगवान नील माधव से मेरी भेंट होगी। अब उनके पाद पद्मों का स्मरण करते हुए यह रथ को चला रहा था। अब चलते 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 भुवनेश्वर, जब आप पुरी जाएंगे तो उससे पहले भुवनेश्वर जाना पड़ता है। भुवनेश्वर में शिव जी का मंदिर है, लिंगराज, यानी कि शिव जी हर क्षेत्र के द्वारपाल हैं। अगर आप वृंदावन जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव आपकी चेकिंग करेंगे, आप में भक्ति कितनी है, तब आपको वृंदावन का दर्शन मिलेगा। मथुरा जाएंगे तो भूतेश्वर महादेव आपकी चेकिंग करेंगे। गोवर्धन जाएंगे तो चकलेश्वर महादेव आपकी चेकिंग करेंगे। बद्रीनाथ जाएंगे तो केदारनाथ भगवान, नीलकंठ भगवान आपकी चेकिंग करेंगे। और अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे तो लिंगराज भगवान आपकी चेकिंग करेंगे। तो भुवनेश्वर लिंगराज जो है, इसको शास्त्रों में एकाग्र कानन भी कहा गया। एकाम्र कानन ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर पहली बार शिव जी ने पार्वती को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। तो अगर कोई व्यक्ति एकाग्र कानन, जो पुरी में भुवनेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर जाता है, उसे हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं। वहाँ पर हर महादेव भी हैं और हरि भी हैं। स्पेशल शिवलिंग है, चारों तरफ हरि और बीच में हर। देख पता है आपको ये बात, पता है आप लोगों को? बीच में शिवलिंग है और बाकी तरफ शालिग्राम शिलाएं लगी हैं। पहले शिव जी पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध होता है। तुलसी केवल श्री कृष्ण के स्वरूपों को चढ़ती है, जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, विष्णु, राम, नरसिंहा। राधा रानी पर भी नहीं चढ़ाते चरणों में तुलसी, लेकिन वो एक ऐसा शिवलिंग है जिस पर तुलसी चढ़ती है। तो लोग हैरान हो जाते हैं, शिवलिंग पे तुलसी तो अपराध है। बोलते नहीं जी, शिवलिंग पे नहीं चढ़ाइए, उसके किनारे चढ़ाई, क्योंकि यहाँ पर हरि और हर साथ में विराजमान है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हर ने यानी महादेव जी ने अपनी पत्नी अंतरंगा शक्ति पार्वती को भागवत की महिमा 12 स्कंद पूर्ण रूप से एकाग्र कानन में सुनाए थे। अद्भुत महिमा है। तो यहाँ पर शिव जी जो थे, उन्होंने कहा कि आइए आइए विद्यापति, आपका स्वागत है। और शिव जी ने उनको दर्शन प्रदान किया। शिव जी कहते हैं कि आपके साथ मैं चलूँगा और आने वाले समय में जंगल में आपको एक व्यक्ति मिलेगा और वो आपको फिर भगवान नील माधव तक पहुँचाएगा। और शिव जी ने कहा, देखो इस पूरे क्षेत्र से जो भी आते हैं, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र से, इनमें से किसी को भी 2 हाथ वाला मत मानना, इस सब के सब 4 हाथ वाले होते हैं। दिखते 2 हैं लेकिन होते 4 हैं। उन्होंने कहा, शंख चक्र गदा पादम धारिणो ददृशे नरान अव्रहुरथान्तूर्णम साष्टांग प्रणिपत्य चा। जो भी व्यक्ति आता था, शिव जी की बात को इतना उन्होंने गहन कर लिया। विद्यापति रथ पर चल रहे थे जंगलों के बीच, जो भी उनको आता दिखता था जंगल से बाहर 2 हाथ वाला, कहते थे ओह ये तो 4 हाथ वाला विष्णु दूत है, वैकुंठवासी है। प्रणाम करते थे रथ से उतरकर। प्राणिपत्य चा, प्राणिपत्य यानी कि शरणागति। भगवान गीता में कहते हैं ना, प्रणिपातेन, प्रणिपात का मतलब होता है शरणागति, दंडवत प्रणाम। जिसको मिलते थे वो से प्राणिपात करते थे, दंडवत प्रणाम।
आप जाते हैं जगन्नाथपुरी, सबको करते हैं प्रणीप आते हैं ना। हम तो झगड़ा कर लेते हैं दुकानदार से, साड़ी ये तुम जगन्नाथपुरी प्रिंट की महंगी दे रहे हो, थोड़ा सस्ती लगाओ, 100 रुपया कम लगाओ थोड़ी। रिक्शे वाले को बोलते भैया बहुत ले रहे हो, तो फिर वो अपनी उड़िया भाषा में कुछ बोलता है जिसको केवल जुगल किशोर प्रभु समझते हैं। लेकिन हम ये तो समझ जाते हैं उसके चेहरे की आकृति से कि गुस्सा कर रहा है। लेकिन वो सब 4 हाथ वाले हैं। आपको लग रहा है 2 हाथ से रिक्शा चला रहे हैं, बाकी के 2 हाथ से क्या कर रहे हैं? बाकी के 2 हाथ आकाश में करके बोल रहे हैं जय जगन्नाथ। और दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं चतुर्भुज। तो लोग पूछते हैं कि भाई ये धाम जो है तो मुक्ति का धाम है, यहाँ पे लोग जाते हैं फिर वापस कैसे आ जाते हैं? तो एक बार गणपति भट्ट ने ये प्रश्न किया कि लोग जाते हैं पूरी धाम और मैं देखता हूँ 18 नाला से वापस आ रहे होते हैं अपने अपने शहरों की ओर, ऐसा क्यों? ये जाते हैं तो आते क्यों हैं? तो स्वयं भगवान ने गणपति भट्ट को बताया था कि इनमें से कोई भी भगवान से मिलने नहीं जाता है, न ये भगवान को चाहते हैं, ये खाजा खाने जाते हैं और अपने पड़ोसियों की बुकिंग करा के जाते हैं। तुम्हारा कितने का ले आऊँ? 100-100 500-500 रुपये इकट्ठे करके टोकरियाँ बनवा कर लाते हैं। ये धाम नहीं आते हैं, भगवान से मिलने नहीं आते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। ये दर्शन करते हैं क्योंकि इन्होंने महिमा का श्रवण किया है, लेकिन इनकी आसक्ति आनंद बाजार में है। जितनी देर रत्न सिंहासन को देखते हैं उससे कई गुना देर तक ये आनंद बाजार के मटकों को देखते हैं। काश इसमें से हमें कुछ प्रसाद मिल जाए। और इसी भाव से ये वापस आ जाते हैं और इसलिए वो जा रहे हैं। ये यथाम माम प्रपद्धंस्ते ताम स्तते भजाम्यहम मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्यम पार्थ सर्वशः। पार्थ, इस संसार में तुम जितने प्रतिशत मेरी शरण में आओगे उतनी ही मैं तुम पर कृपा करूँगा। अगर आप 5% इस्कॉन बिलासपुर के, तो आपके ऊपर कृपा कितनी होगी? हाँ जी 50%। पीछे वाले कह रहे 100। कितनी? 5 पक्का लॉक? ठीक है। अगर आप 10% शरणागत हैं तो जोर से बोलिए ना, उदास क्यों है? हाँ 50% शरणागत हैं तो 100% शरणागत हैं? हाँ भगवान 100% कृपा करे। हम शरणागत कितने होते हैं? 5%। और उम्मीद कितनी होती कृपा की? और वही 95% दुख का कारण है हमारे। लोग बोलते हैं ना हम दुखी क्यों हैं? बस उम्मीद ज़्यादा है, काम कम है। तो उस प्रकार से भगवान ये बात बता रहे हैं। अब विद्यापति अपने रथ पर आरूढ़ होकर जंगलों के अंदर से गुजर रहे थे। उनको वहाँ पर एक सुंदर सी कुटिया नज़र आई जिसमें उन्होंने कहा यहाँ पर पीने के लिए पानी तो मिल ही जाएगा, बहुत प्यास लगी है। अब रोहिणी कुंड कब मिलेगा न जाने, लेकिन उससे पहले मैं बड़ा व्याकुल हूँ, प्यास लग रही है। तो एक घर के अंदर घुसते हैं, वहाँ पर एक सुंदर कन्या बाहर निकलती है और उस कन्या को देखकर वह प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं क्या जल मिलेगा? कहती है हाँ हाँ जल मिलेगा। जल क्या? भोजन भी लीजिए। कहा क्या नाम है आपका? कहती है ललिता। कहा ललिता जी मुझे थोड़ा प्रसाद पिलाइए। तो प्रसाद खाती हैं, थोड़ा सा पानी पिलाते हैं। कहते थोड़ा विश्राम कर लीजिए, बड़े पसीने निकल रहे हैं, थके हुए लगते हैं। कह रहा हाँ बहुत दूर से आ रहा हूँ, उज्जैन से रथ पर चला आ रहा हूँ, उड़ीसा तक आ गया हूँ। अच्छा बैठो बैठो। बैठ गए। कहा थोड़ा आराम कर लो। आराम किया। इतने में ही उनके पिता विश्वावसु, जो कि शबर जाति के थे। शबर जाति जानते कौन सी होती है? शबर यानी आदिवासी नहीं, आदिवासी तो है ही है। शबर में भी आदिवासी का कैटेगरी पता कौन सी है? शबर यानी जो सुअर की खेती करते, सुअर का पालन करते, पिग फार्मिंग, उसे शबर कहते। शबरी माता थी ना, छत्तीसगढ़ की थी। शबरी माता जो है शबर जाति की, उनका नाम शबरी नहीं है। ये जाति से जैसे कोई बनिया हो उसको कहीं बनिया है, अरे बोलो तो जाति है, नाम क्या है उसका? नाम तो है। तो उनका नाम था औरी, शबरी का नाम था औरी। बाद में उनको शबरी शबरी इसलिए कहते हैं क्योंकि शबर जाति की थी। ऐसे विश्वावसु शबर जाति के थे, सुअर पालन करते थे, इस परिवार से आते थे। लेकिन संध्या काल में जब विश्वावसु मिले, उसने बोला ये कौन है? ललिता कहती है ये मेरे पिता हैं। कहा इनके शरीर में इतना तेज कैसे है? एक सुअर पालन करने वाले परिवार में उत्पन्न हुआ, शरीर रंग काला, शरीर उसका गठीला, और ऐसा व्यक्ति सुगंधित, ऐसा लग रहा है जैसे इत्र लगा के आया, नहा के आया इत्र में, सुगंधित। पूछा विश्वावसु ने, उससे बहुत मिलकर के प्रसन्नता हुई और कहा ये अद्भुत सुगंध कैसे आती है? तो उसने बताया
कि देखिए मैं राजा इंद्रद्युम्न के कहने पर भगवान को ढूंढने निकला हूँ और मुझे ऐसा पता चलता है आपकी पुत्री ने बताया कि आप भगवान नीलमाधव की सेवा करते हैं और इस कारण से आपके शरीर से सुगंध आती है। हाँ, वो घबरा गया, बोला मुझे भगवान ने बताया था कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा युग तो नीलमाधव भगवान ब्रह्मा जी के द्विआर्ध में, ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की, पहला है प्रथम आर्ध मतलब 50 ईयर्स और दूसरा द्विआर्ध यानी सेकंड 50 ईयर्स। तो अभी जो चल रहा है ये क्या चल रहा है, ब्रह्मा जी के द्विआर्ध का, यानी अब भगवान ब्रह्मा जी की अभी अभी रिसेंटली हैप्पी बर्थडे हुई है 50 साल की, और 51वां जन्मदिन बनाने के लिए तैयारी, उस 91वें साल का पहला दिन चल रहा है। उस पहले दिन के अंदर एक दिन में ब्रह्मा जी 1000 चतुर्युगी में जाते हैं, यानी 43,20,000 चतुर्युग की साइकिल के 1000 बार जब एक दिन पूरा होगा। अभी उसकी कौन सी चल रही है साइकिल, बोले अभी उसमें से वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, और उस वैवस्वत मनवंतर की 71वीं साइकिलों में से 28वीं साइकिल चल रही है। समझ में आई बात या ज़्यादा निकल गई दिमाग के ऊपर से? फिर बता देता हूँ, ऊपर से निकल गई, प्रभु जी प्रसन्नता से कह रहे मेरे ऊपर निकल गई, सबके निकल गई। अच्छा फिर दोबारा बताता हूँ। ब्रह्मा जी का जीवन 100 साल का, बोर्ड होता तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 100 ईयर्स, ठीक है, इसको दो में बांटे 50-50, प्रथमार्ध द्विआर्ध, ठीक है, 50 साल पूरे हो गए। अब ये दूसरा चल रहा है, इसका नाम है श्वेत वराह कल्प चल रहा है। तो इसमें ये जो 51st ईयर शुरू हुआ उनका, जैसे आपका बर्थडे हुआ कल रात को और आज आप 20 साल के बजाय 21वें साल में प्रवेश करते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे कल आपका जन्मदिन था, हाँ आज मेरा पहला दिन है, जन्मदिन कल ही रात को हुआ है। तो ब्रह्मा जी का बस अभी 50वां जन्मदिन गुजरा है और 91वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है। उस 91वें वर्ष का ये पहला दिन चल रहा है फर्स्ट, जिसमें हम लोग हैं। अब पहले दिन में वो क्या करते हैं, उनके दिन को कल्प और रात को प्रलय कहते हैं। ये समझ में आया, दिन को कल्प, रात को। कल से आप ना डायरी पेन लेकर आना, क्योंकि ऐसे आप लोग इतने स्मार्ट फ़ोन वाले नहीं हो जिनको सब कुछ याद रहे, मेमोरी वीक है। तो या तो मोबाइल में नोट्स बना लो या फिर पेपर पेन लेकर बैठो। पहले दिन को कल्प कहते हैं और रात्रि को प्रलय। एक दिन में ब्रह्मा जी 14 मनु की रचना करते हैं। कितने मनु? पीछे वाले नहीं बोल रहे, कितने? हाँ, 14 मनु की रचना करते हैं। तो एक मनु जो है वो 71 बार चतुर्युग में जाते हैं, यानी एक मनु आए, स्वयंभू मनु, चाक्षुष मनु, सुरचिष मनु, वैवस्वत मनु, ऐसे अलग अलग मनु आते हैं। एक मनु 71 साइकिल में जाते हैं चतुर्युग की, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 71 बार जब घूम जाता है तब ब्रह्मा जी का एक मनु खत्म होता है। और ऐसे जब 14 मनु खत्म हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म। इतनी ही रात्रि होती है, फिर दूसरा दिन, फिर उतनी रात्रि, फिर दूसरी रात्रि, ऐसे 365 दिन तक उनका साल चलता है। और ऐसे ब्रह्मा जी 108 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अब आया समझ में? थोड़ा थोड़ा पूरा आ गया? पूरा अभी भी नहीं आया? ओह माय गॉड, हरि बोल। अब इतना समझ लेते हैं, वो बाद में आप रिकॉर्डिंग में देख लेना कि अभी चल क्या रहा है। ये चल रहा है ब्रह्मा जी का फर्स्ट डे, उसके 14 मनु में से 7वां मनु वैवस्वत मनु। 7वें मनु वैवस्वत मनु की 71 जो साइकिल जाती हैं उसमें से 28वीं चतुर्युगी चल रही है। उस 28वें चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है और कलयुग की प्रथम संध्या समाप्त हुई है और द्वितीय संध्या प्रारंभ हुई है। हवा समझ? और हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी इसी 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में आए हैं 5000 साल पहले। और इसी 28वें चतुर्युगी में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जो हमसे अभी 500 साल पहले इसी तरह धाम पे नवदीप धाम में प्रकट हुए हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि जगन्नाथ भगवान भी इसी चतुर्युगी में हमारे लिए दर्शन देने के लिए आज कलयुग में विराजमान हैं। अभी भी हम भजन करके मुक्त ना हो तो भगवान भी कहेंगे ले 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 ले, अब भी ना हुआ मुक्त, तेरा तो बेड़ा ही घर क्या है, अभी भी माला नहीं करता, अभी भी भजन नहीं करता, अब तो तेरा बेड़ा कोई नहीं पार कर सकता।
तो ये सोचिए, हालत इतनी खराब स्थिति में इतना सब कुछ कृपा करी भगवान ने। कृष्ण आए, चैतन्य आए, जगन्नाथ भगवान आए, स्वयं भगवान अलग अलग रूपों में अपना दर्शन दे रहे हैं हमारे उद्धार के लिए। और इस प्रकार विश्वावसु ने कहा ठीक है मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। और उन्होंने बताया प्रधान पुरुषातीत सर्वव्यापीन परात्पर चरचरम पारिणाम परमार्थ नमस्तुते। अब उनको मन में भाव आ रहा है कि ऐसे परमार्थ प्रदान करने वाले नील माधव जी मुझे कब दर्शन देंगे। विश्वावसु ने कहा एक शर्त पे मैं तुम्हें नील माधव दिखाऊंगा, अगर मेरी कन्या ललिता से तुम विवाह कर लोगे तो दामाद बन जाओगे, दामाद को दिखा सकते हैं। कहा हाँ मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। आया था भगवान को ढूंढने, फंस गया माया में। यही हमारा भी होता है। आए थे हरि भजन को, मीठा लगा दाम, दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना, फंस जाते हैं, माया जाल में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से उसने कहा ठीक है मैं विवाह करने को तैयार हूँ। ललिता का और विद्यापति का विवाह हो गया। विश्वावसु ने बहुत प्रसन्नता से भोजन आयोजन किया। और एक दिन उन्होंने कहा अब तो कई दिन हो गए, कृपया कर मुझे वह दर्शन कराइए, कहाँ है वो नील माधव, मैं व्याकुल हूँ, मुझे राजा इंद्रद्युम्न को जाकर बताना है उज्जैन में। कहेंगे रथ भी लेकर चला गया और भगवान के बारे में नहीं बताया। रथ तो दे जाता हमारा। और मेरा बड़ा भाई पुरोहित को डांट लग रही होगी भाई तुम्हारा छोटा भाई कहाँ चला गया। तो इस प्रकार नील माधव भगवान की व्याकुलता से उनको लेकर के वह गए, आँखों पर पट्टी बांधी और बोला मैं तुझे रास्ता नहीं दिखाऊंगा लेकिन भगवान के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि अगर रास्ता दिखाया तो तुम अपने राजा को उस रास्ते से ले आओ। लेकिन विद्यापति भी मंत्री रह चुका था, ब्राह्मण था, जानता था। उसने क्या किया, सरसों के बीज अपने दोनों साइड में थैलियाँ बांध दी और उसमें छेद कर दिए, और रास्ते में सरसों के बीज गिरते रहेंगे तो महीने 2 महीने में पेड़ निकल आएंगे, तो एक पगडंडी बन जाएगी कौन से रास्ते से गया। और आँखों पर पट्टी बांध करके चल दिया। अब जब वहाँ पहुँचा तो कहते हैं नमस्ते कमलाकांतः, नमस्ते कमल आनन, नमः कमल पत्राक्ष, त्राहि मां पुरुषोत्तम। हे कमलकांत, हे कमल लोचन, हे पद्म प्रकाश, हे पुरुषोत्तम, बारंबार आपको प्रणाम है, कृपया कर मेरी रक्षा करिए। और उनको दर्शन कराया। जब वहाँ पहुँचे तो देखते हैं नील माधव के सामने बहुत सारा भोग रखा हुआ है। कर आप अकेले विश्वावसु, इतना सारा भोग कहाँ से आया, और वो भी इतना सुगंधित। आप तो एक जंगली व्यक्ति हैं, आप तो एक भील जाति से आते हैं, शबर जाति से आते हैं। अगर आप बनाते भी तो कितना बनाते, 10 आइटम, 20 आइटम, 25 आइटम, हजारों आइटम रखे हुए थे नील माधव के सामने, और सुगंधित खुशबू केसर सुगंध निकल रही थी। कहा ये सब क्या है। तो उन्होंने बताया कि देखो घबराओ मत, ये केवल मैं यहाँ भजन करने आता हूँ, लेकिन यह स्थान वो है जहाँ पर स्वर्ग से इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, दुर्गा, शिव आदि भी अपने अपने स्थानों से भोजन बनाकर नील माधव की सेवा करने के लिए आते हैं। सोच करके हैरान हो गया, बोला अच्छा, विष्णु निर्माल्य भोगेन शीयते पाप संयते। उसने बताया कि अगर भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य अगर किसी को प्राप्त हो जाए, शीयते पाप संयते, उसका कोई पाप विराजमान नहीं रह सकता। निर्माल्य, भगवान जगन्नाथ का जो प्रसाद है उसको निर्माल्य कहते हैं। क्या निर्माल होता है पता है? आप जानते हैं निर्माल कहाँ से आता है? जगन्नाथ पुरी में जो भगवान का आनंद बाजार है, उसमें जब आप चावल खाओगे, आपका बच्चा खाएगा तो कुछ चावल नीचे गिर जाएगा, तो एक माता झाड़ू लगाकर उसको नाली में बहा देगी, और नाली से होता हुआ बाहर आएगा, और वो उठा लिया जाएगा और उसको सुखाया जाएगा, और सुखा करके पोटली में पैक करके आपको दिया जाएगा निर्मल। आप खाएंगे? आपका मन करोगे तो बेकार है। अगर जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद ऐसा है भगवान जगन्नाथ का कि अगर कुत्ता भी उसमें आकर जीभ लगा दे तो उसके मुंह से छीन करके खाने में ही कोई पाप, इतनी महिमा है जगन्नाथ प्रसाद। निर्माल्य भोगेन शीयते पाप संयते, कोई पाप बाकी नहीं रह सकता जिसने निर्माल्य भोजन ले लिया। और मैं आपको बता दूं एक बात बड़ी सुंदर, पुराणों में लिखी हुई है, अगर कोई व्यक्ति यह नियम बना ले कि मैं रोज़ भगवान के इस निर्माल्य चावल का एक दाना खाने के बाद ही
अपना कोई और अन्न खाऊंगा रोज नियम पूर्वक आजीवन काल, तो उसको वैकुंठ प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। निर्माल्य की इतनी अद्भुत महिमा, इसीलिए एकादशी के बाद जब पारण करते हैं द्वादशी का, तो हम भक्तों ने नियम बनाया कि निर्मल कम से कम 15 दिन में एक बार तो खाएंगे। लेकिन अगर कोई नियमित नियम बना ले तो उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। एक माता जी थी, उन्होंने अपना अनुभव बताया, वृंदावन धाम में मुझे मिली थी, जैसे माता जी भी हमारी मिली मुझे वृंदावन धाम में, और फिर अब बिलासपुर में मिली। तो उन्होंने वृंदावन में मुझे अपना अनुभव बताया, बोले प्रभु जी हमने नियम बनाया था कि रोज़ प्रसाद खाएंगे निर्माल्य, एक चावल का दाना भगवान जगन्नाथ का, उसके बाद ही भोजन खाएंगे डेली। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि निर्माल्य की पोटली में चावल बचे नहीं थे, बहू ने भी नहीं बताया, बेटी ने भी नहीं बताया, किसी ने बताया, और प्रसाद खत्म। और नियम, अब नियम तोड़ के जाए तो बड़ा एकदम ऐसा लगता है मरने जैसी स्थिति, यानी आपकी 16 माला किसी दिन रह जाए तो कैसा फील आता है कि मर जाएं, इससे अच्छा तो मतलब जीने का क्या फ़ायदा अगर माला नहीं हो रही तो ऐसा भाव उनके अंदर आ रहा था, मरने की स्थिति थी। तो उन्होंने कहा एक काम करती हूँ, मैंने नियम लिया है कि निर्माल्य होगा तो भोजन लूँगी, मैं भोजन ही नहीं लूँगी निर्माल्य जब तक नहीं आता है। और उन्होंने अनशन यानी खाना बंद कर दिया। एक दिन उन्होंने मतलब जल पिया, केवल अन्न नहीं खाया। दूसरा दिन हुआ, फिर कहीं से अरेंजमेंट नहीं हुआ, फिर उन्होंने जल पिया, अन्न नहीं खाया। दूसरे दिन की रात्रि में कहती है मुझे 2 बजे स्वप्न आया, भगवान जगन्नाथ ने कहा ए माई क्यों 2 दिन से भूखी है, प्रसाद क्यों नहीं खाती है? तो स्वप्न में मैंने उनसे कहा प्रभु मैंने नियम लिया है रोज निर्माल्य के पान के बाद ही आपका प्रसाद ग्रहण करूंगी। तो उन्होंने कहा तो निर्माल तो है, फिर खाती क्यों नहीं? कहा निर्माल तो खत्म हो गया। कहा अरे जाकर देख किचन में तूने एक दराज बनाई जिसमें तापी लगाते हैं, उसको खोल, उसमें 2 पोटली रखी है। तो माई जो है ये तो स्वप्न की बात है, विचार करने वाली बात है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सुबह उठी, जब स्वप्न टूटा तो रात्रि में ही 3-3:30 बजे उठ करके घबराती हुई लाइट वाइट जला के पहुंची। किचन में एक अलमारी थी जिसमें चाबी लगा के रखते थे बच्चों के लिए कि सामान ना निकाल, उसको खोला, दरार खोली तो उसमें 2 पिंक कलर की पोटलियां रखी थी जिसमें जगन्नाथ निर्माल रखा हुआ था। जगन्नाथ रेसिप्रोकेट करते हैं। इनको खाली ऐसी मत समझो कि बस ये हैं तो हैं। एक बार हमारे जगन्नाथ में निर्माल याद आ गया तो इसलिए निर्माल में थोड़ा सा मैं महिमा बताने लगा। हमारे मायापुर में मंदिर है जगन्नाथ भगवान का। तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर, क्योंकि मायापुर के आसपास मुस्लिम बहुत लोग रहते हैं, तो एक मुस्लिम रिक्शे वाला आया था, मुसलमान, और रिक्शे वाला रिक्शा चलाता हुआ आया तो भक्त लोग जगन्नाथ का प्रसाद बांट रहे थे। वो लीजिए प्रसाद, महाप्रसाद महाप्रसाद महाप्रसाद। तो मुसलमान व्यक्ति को दिया तो कहता ये क्या है? का प्रसाद। कह रहा काफिर है वो जो हिंदू मूर्तियों का प्रसाद खाता है, हम नहीं करते ये सब तुम्हारी मूर्तियों की पूजा। कह के अपना रिक्शा लेके चला गया। भक्त को क्या है, चला गया, उसने दूसरे को दिया, खत्म हो गया। रात को शयन कराया, सोने चला गया पुजारी सुबह मंगल आरती के लिए 4 बजे आ रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही भगवान का दर्शन खोला, देखा एक मुसलमान है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, खोलो खोलो दरवाज़ा, खोलो खोलो खोलो। अरे कौन है? रिक्शे वाला कहाँ से आ गया? खोला दरवाज़ा, अंदर बुलाया। बोले हाँ भाई क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो सुबह सुबह? खैर आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैंने बोला कल आप लोगों ने कुछ प्रसाद बांटा था अपना, और मुझे कहा ले लो जगन्नाथ का, मैंने मना कर दिया। बोले फिर क्या हुआ? तुम तो दूसरी जाति के हो ना। तो चले गए। कहा चला तो गया, लेकिन रात को ये तीनों के तीनों मेरे घर पे आए, और इसमें जो वाइट वाला है तुम्हारा, उसे नाम तो नहीं पता, कहता ये सफ़ेद रंग का जो है ये मेरी छाती पर बैठकर अपने दोनों हाथों से मुझे मुक्काबाजी कर रहा था, और पीली वाली जो है तुम्हारी ये कह रही थी और मारो भैया और मारो, और काला वाला जो है वो कह रहा था छोड़ दो कोई बात नहीं है। ये काला वाला कहता है तो काला लेकिन है दिल का साफ। ओ बहुत पिटाई हुई। मैंने बड़ी विनती करी, कह रहे आप बता। वाइट वाला कहता है खाएगा कि नहीं काले वाले का प्रसाद? कह रहा खाऊंगा। कह रहा मैं दूसरी जाति का हूँ। कह रहे जाति वाति कुछ नहीं होती है, सब जगन्नाथ के हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। सब हरि के हैं, हरि
सब हरि के। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। भगवान ने कहा मामेव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन, हे अर्जुन इस सनातन पृथ्वी पर जितनी जीवात्माएं मामेव अंशः सब मेरे। तो हम कैसे भगवान के प्रसाद को निराधार कर सकते हैं? तो इस प्रकार इस प्रसाद के कई नाम हैं। केवल्य, क्या बोलते हैं? बोलिए सब लोग। केवल्य, उचिष्ट, महाप्रसाद, अबड़ा और निर्माल्य, ये सभी नाम भगवान के महाप्रसाद। क्या महाप्रसाद बोल सकता है? कोई अबड़ा कह सकता है, कोई इसको उचिष्ट कह सकता है, जगन्नाथ का उचिष्ट है, कोई केवल्य कह सकता है। लेकिन जैसे भी रूप में प्राप्त हो जगन्नाथ जी का प्रसाद लेना चाहिए। बोले इसका कोई नियम तो होगा लेने का? इसका कोई नियम नहीं है। कह रहे अरे अगर हम सुबह सुबह सोकर उठे हों और ब्रश नहीं किया और सामने से कोई प्रसाद लेकर आ जाए तो क्या करें? ब्रश करें फिर प्रसाद लें, है ना? नहीं, जगन्नाथ जी अपराध मान लेते, तीनों आपके घर भी आएंगे। आपको बिना ब्रश किए जगन्नाथ जी का प्रसाद ले लेना है और मुख में डाल लेना, इसमें कोई नियम नहीं है। बोले अगर हम प्रसाद ले रहे थे, हमारे हाथ से गिर गया, हमारे गली के कुत्ता आया, उसने चाट लिया, हमने उसको हट हट, अब हमने प्रसाद उठाया, प्रभु जी खाएं या ना खाएं? हाँ जी, ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हो? सच में खाओगे? नहीं खाओगे तो तीनों आपके घर आएंगे। तो ये अद्भुत महिमा है भगवान के प्रसाद की, इसमें कोई अपराध नहीं होता, इसमें कोई झूठा नहीं। आनंद बाजार में जाएंगे, मैं देखकर हैरान था जब पहली बार गया था। टंग तोरानी पिलाते हैं, चावल का पानी होता है, उसमें नींबू डालकर मिर्ची काट कर खिलाते हैं। इतना बड़ा मटका भरा रखा है टंग तोरानी का, उसमें ऐसे करके डालेंगे कुल्हड़ से और आपको पिलाएंगे। तो मेरे को जब दिया तो मैं अकेला था, तो मैं प्रसन्न हुआ, मैंने पूरा पी लिया। पी करके उसको दिया और उन्होंने कहा 10 रुपये, मैंने 10 रुपये दिए। तो उन्होंने फिर वो गिलास लिया और एक खड़ा था कोई व्यक्ति, तो उसको दिया उसी गिलास से ऐसे करके पूरा। मैं कह रहे अरे मेरा झूठा, कह रहे इधर झूठा वूठा कुछ नहीं होता है, दे दिया। उन्होंने फिर पी लिया, वो पिया, फिर उसके बाद में ऐसे करके आखिरी बिल्कुल बच गया था, ऐसे रख दिया। तो एक कुत्ता आया वो करके चाट रहा था। मैं कह रहे, और फिर उठा के फिर दूसरे आदमी को दे दिया। मैं कह अरे बाप रे बाप, मतलब सारी हमारी तो ये अमनीय है, इसको छुओ मत, ये अपराध है, ये शुद्ध है अशुद्ध है, सारे नियम से परे। यहाँ पर कोई नियम नहीं लगता, केवल एक नियम लगता है, शरणागति। जो शरणागत हो जाए जगन्नाथ जी के, उस पर अद्भुत कृपा करते हैं भगवान जगन्नाथ। तो इस प्रकार से कहते हैं, विश्वावसु ने कहा ये सब भोग देवता लेके आते हैं अलग अलग लोगों से, और मुझे देवताओं से 10,000 वर्ष आयु का क्या मिला है? वरदान मिला है। विश्वावसु को 10,000 वर्ष आयु का वरदान मिला था। इस प्रकार से ये सब हुआ और उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन कराए थे, इतनी देर में जोर जोर से तूफान आ गया, बिजली गड़गड़ाने लगी और इंद्र के संवर्तक बादल आ गए और जोर जोर से तूफान आ रहा है, बिजली खड़ंग। ये क्या हो गया? विश्वावसु कह रहे क्या हो गया? भगवान कहते हैं अब वह समय आ गया है जब मैं अपने प्रिय भक्त इंद्रद्युम्न के लिए अपने स्वरूप को बदलने वाला हूँ। ब्रह्मा का 50वां दिन पूरा हो रहा है, द्विप्रारब्ध प्रारंभ होने वाला है, और अब मैं पहले 50 साल ब्रह्मा के नील माधव रूप में रहता हूँ और अगले 50 साल जगन्नाथ रूप में रहता हूँ। तो इस प्रकार से अब मेरे रूप बदलने का समय आ गया। विद्यापति ने नील माधव की पुष्पमाला और प्रसाद लेकर के जोर जोर से बोलना प्रारंभ किया, जय नील माधव, जय नील माधव, जय नील माधव। और जोर जोर से बारिश हो रही है, विश्वावसु घबरा रहा है और ये पुकार है। तो प्रसन्न हो गया, प्रसाद मिल गया, माल्या मिल गई, भगवान के दर्शन मिल गए, मुक्ति हो गई इसकी। तो ये बड़ा खुश। अब इसने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। कहता है नील माधव भगवान कैसे दिखते हैं? परिमाण में, लंबाई में 81 उंगली के हैं। 81 समझते हैं? 81 उंगलियां, 1 2 3 4 5 ऐसे 81 उंगली लगाए जाएं। 81 उंगल की उनकी लंबाई थी नील माधव भगवान की। ललाट की शोभा अष्टमी के चंद्रमा के समान थी। चंद्रमा देखते हैं अष्टमी का कैसा होता है? एक होता है पूर्णमासी और एक होता है अमावस्या। अष्टमी यानी मध्य, जो जन्माष्टमी का चंद्रमा है अष्टमी तिथि का, वैसी शोभा भगवान के चेहरे की थी। कमल के जैसे नेत्र थे। कमल कैसा होता है? ऐसी पंखुड़ियाँ होती लंबी लंबी, तो यहाँ तक भगवान के कमल नेत्र। यहाँ माता जी बनाती है ना, आईलाइनर लगा के यहाँ तक लंबी लंबी खींच देती हैं,
उनको पेंसिल से बनाना पड़ता है, लेकिन भगवान की कमल नेत्र अपने आप से होते हैं। मुख चंद्र का दर्शन ऐसा था, अगर भगवान नील माधव का दर्शन कर लो, सारे के सारे ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, सारे त्रिताप शांत हो जाते थे। कर्ण में, कानों में मकर के जैसी है, मगरमच्छ जैसी मकर आकृत कुंडल उन्होंने पहने थे। कंठ में ग्रीव भूषण सुंदर वनमाला पहनी थी, और उनके हाथ अजान लंबित भुजान, हाथ घुटने से नीचे थे, हाथ घुटने से नीचे। भगवान में और संसार के लोगों में यही फर्क है। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं भगवान हूँ, कहना दिखाओ, घुटने से नीचे हाथ है, खींचे कहना तब भी नहीं आएंगे, पूरे खींच करे थोड़ा और खींच और खींचो, बेटे को अलग खींच, बेटा खींच, ऐसे भी करेगा तब भी नहीं जाएंगे नीचे घुटने से। खड़े होकर के नहीं जाएंगे, बैठे बैठे चले जाएंगे, लेकिन खड़े होकर के नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि उनको कुछ खींचना पीछना नहीं पड़ता, सीधे खड़े होते हैं, अजान लंबित भुजान, घुटने से नीचे हाथ आते हैं। आपके बिलासपुर में एक मंदिर है, आपने देखा है राम टेकरी मंदिर, कितने लोगों ने देखा है? तो वहाँ पे देखें भगवान राम के कितने लंबे हाथ हैं, अजान लंबित भुजान है, घुटने से नीचे हाथ है, यही स्पेशल है उसके अंदर। देखिएगा नेक्स्ट टाइम जाएंगे, चांदी के विग्रह और अजान लंबित भुजान है आप ही के शहर में। तो ये भगवान ऐसे हैं। अनंत नाग उनके सर पर थे और गरुड़ उनकी सेवा कर रहे थे। ऐसे नील माधव का दर्शन किया। कहते हैं आप्तमुख हो गया, यानी कि मैं भगवान की वाणी सुनकर के तृप्त हो गया। ये जो हरि कथा है इसको आप्तमुख कहते हैं, यानी कि हमारे तापों को दूर करने वाला जो भगवान का मुख है, शब्द ब्रह्म हरि कथा, इसे आप्तमुख कहते हैं। परावाणी, एक होती अपरावाणी संसार की, और एक होती परावाणी जो हमारी पहुँच के परे है, अदृश्य है हमारे लिए, अचिंतनीय है हमारे लिए, वह उसको प्राप्त हुई। भक्ति करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 4 प्रकार की भक्ति शास्त्र में बताई गई है। कितनी प्रकार की? कौन कौन सी है? नहीं मालूम? हाँ नहीं मालूम, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। 3 गुण होते हैं ना, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रेगुलर आया करो आप सेंटर में, फिर याद रहेगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण, और चौथा निर्गुण। तो ये 4 प्रकार, निर्गुण, तो ये 4 प्रकार के भक्ति होती है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, निर्गुणी। निर्गुणी का मतलब यानी कि उसमें कोई गुण नहीं, निर्गुणी यानी वो तीनों गुणों से जो परे है उसे निर्गुण कहते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान निराकार है। इसका मतलब क्या है? भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, लेकिन भगवान का सच्चिदानंद आकार है, स्पिरिचुअल आकार है। भगवान निर्विशेष है, यानी उनकी भौतिक विशेषताएं नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक तो हरि 64 गुण संपन्न भगवान है। भगवान निर्गुण है, यानी उनमें कोई गुण नहीं है, ना ना ना, वो तीनों गुणों से परे, त्रिगुणातीत। निर्गुण यानी तीनों गुणों के परे जो भगवान। ऐसे ही भक्ति के 4 स्तर हैं। पहली है तमोगुणी भक्ति। यह ज्ञान भगवान से विश्वावसु को मिला, और विश्वावसु ने नील माधव भगवान की कृपा से विद्यापति को यह ज्ञान प्रदान किया। पहली कौन सी है? पीछे वाले सो रहे हैं। पहली कौन सी है? तमोगुणी। नीचे से शुरू करेंगे ना। तमोगुणी भक्ति की चर्चा। सबसे पहली तमोगुणी। तमोगुणी भक्ति कैसी होती है? सेवा का बहुत भाव होता है। भगवत भक्ति करेंगे, मंदिर आएंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, प्रसाद भी बांटेंगे, सब कुछ करेंगे, प्रभु जी जो बोलो हम करेंगे, लेकिन ईर्ष्यालु रहेंगे। प्रभु जी वो वाली माता जी जब आती है ना, वो वाला टाइम हमको मत दिया करो, हमको दूसरा टाइम दो। वो वाले प्रभु जी है ना, बड़े घमंडी दिखते हैं हमको, ये तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको देखकर पता नहीं क्यों मन में बड़ा क्रोध आता है। तो अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, पूर्ण रूप से जुड़ा है, माला भी जपता है, लेकिन यह नियम उसके अंदर है, हिंसक है, क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, तो इसकी भक्ति तमोगुणी भक्ति है। कौन सी भक्ति है? भक्ति तो है, लेकिन ये तमोगुण के अंदर ग्रसित भक्ति से तमोगुणी भक्ति का। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में तत्पर है, माला भी करता है, मंदिर भी आता है, लेकिन उसकी कामनाओं की लिस्ट लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। बेटी की शादी हो जाए, लड़के की नौकरी लग जाए, हमारा घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, सेटलमेंट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। भगवान कहे बस कर, बस इतना दिया है तो संतुष्ट नहीं है, और मांग रहा, और मांग रहा, और मांग। तो जब ऐश्वर्यों की कामना के साथ भगवान की भक्ति की जाती है तो वह रजोगुणी भक्ति है। और जो भक्ति समस्त कार्यों के फल का त्याग करके, कि जो भी हमारे कर्म का फल है
जॉब करते हैं, सैलरी आती है तो हम आकर के जुगल किशोर प्रभु को देते हैं, प्रभु जी लीजिए, आप इसमें से थोड़ा बहुत हमको दे दीजिए घर चलाने के लिए, बाकी आप भगवान का मंदिर चलाइए, सेंटर चलाइए। ऐसा अगर कोई करता है, अपने कर्म फल का त्याग, कर्म किया फल मिलेगा, हर कर्म का फल है, कर्म किए जा और फल मिलेगा, तो जो फल मिलेगा उस फल को किसको देना है? सेवा में दे देना, हर कर्म का फल। आपको तो प्रसाद में फल मिलेगा, वो भी नहीं दोगे किसी को, कर्म का फल तो दूर की बात। कर्म का फल जो है, जो ये त्याग कर सकता है, वह व्यक्ति सत्वगुणी भक्ति करता है, ऑन द मोड ऑफ गुडनेस। और इनके ऊपर है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या है? जब व्यक्ति को हर मनुष्य के हृदय में भगवान का दर्शन होता है, यस, हर के अंदर क्या है? भगवान दर्शन होने लग जाता है, और उसका जीवन सुबह उठता है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मंगल आरती कर ली, जप कर लिया, फिर बैठ गया हरी कथा सुनने के लिए, ऑनलाइन सुन ली या फिर ऑफलाइन सुन ली, मंदिर आकर के नोट्स बना लिए, और हर वक्त इंतज़ार करता रहता है, महात्मा प्रिय प्रभु के 2 दिन हो गए, फ़ोन नहीं आया, कोई सेवा नहीं मिल रही, अब बजे बज गया प्रभु जी का फ़ोन, हाँ प्रभु जी सेवा बताइए। ये जो व्यक्ति है सारा दिन जो तत्पर है सेवा के लिए, इसकी भक्ति निर्गुण भक्ति है। हमारा आता है फ़ोन, बोले अरे फिर आ गया फिर आ गया वो, कह रहे सारा इस्कॉन बिलासपुर मुझसे ही चलाओगे क्या? तो ऐसे ऐसा भाव भी आता है लोगों में। तो ये निर्गुण भक्ति नहीं है। तो हमें तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से निर्गुण भक्ति तक जाना है, जिसमें केवल और केवल श्रवण विधि मुख्य है। अगर आपका अटैचमेंट हरि कथा से है तो आप निर्गुण भक्ति कर रहे हैं। निर्गुण भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है कथा सुनने में बोरियत नहीं होगी। वासुदेवम कथा रुचि उत्पन्न हो जाएगी। 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बोलो। हमारे इस्कॉन के एक स्वामी भुवनेश्वर में थे, हिज होलीनेस हिज डिवाइन ग्रेस इनफैक्ट गौर गोविंद स्वामी महाराज भुवनेश्वर में कथा करते थे। प्रभुपाद जी के बड़े परम सन्यासी शिष्य थे। तो उनका प्रवचन कभी कभी 6 घंटे चलते थे। 6 घंटे प्रवचन चलते थे। तो जो 2 घंटे तक तो लोग ऐसे करके सुनते थे, उत्कंठित होकर, कंठ को ऊंचा करके, उत्कंठित होकर। उसके बाद में उनका लघु कंठ होता था, और 3-4 घंटे के बाद में पीछे वाले जो थे वो कह के कि भाई तुम बैठो, हम निकलते हैं, तुम्हारे हमारे तो दृष्टि, हम तो दूर हैं, पीछे वाले तो दृष्टि नहीं जाती है, बोलो पीछे वाला निकल जाओ। तो निकल जाते थे लोग। फिर कुछ लोगों ने एक यूनिटी बनाई, 5-10 लोग इकट्ठे हो महाराज जी के पास गए, बोले महाराज जी हाँ बड़े दिव्य हैं। कहा हाँ, तो बोले महाराज जी आपसे एक विनम्र निवेदन है। हाँ क्या, जल्दी बोलो। महाराज जी कक्षा को 6 घंटे मत चलाया करिए, 2 घंटे 2.5 घंटे तो ठीक है महाराज, इससे ज़्यादा। महाराज इतना गुस्सा किए, बोले हाउ कैन आई आस्क गौर निताई टू स्टॉप स्पीकिंग। मैं कैसे गौर निताई से बोलूँ कि तुम चुप हो जाओ। बोले मतलब, बोले व्हेन आई सिट ऑन अ व्यासासन, मैं नहीं बोलता हूँ, ये गौर निताई मेरे हृदय में जो बैठे हैं ये मुझे बोलने के लिए तत्पर करते हैं, और वो बोलते रहते हैं। मैं बोलूँगा भी चुप हो जाओ तो वो चुप नहीं होते हैं। अब मैं भगवान को तो नहीं बोल सकता तुम चुप हो जाओ। अगर तुम चाहते हो कि भगवान को चुप हो जाओ तो भगवान से जाके बोलो, मुझसे मत बोलो। 6 घंटे 6.5 घंटे साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरुदेव थे, उनके प्रवचन चलते थे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे चलते रहते। वो बैठे एक बार तत्व चलते, पुस्तक खुल गई, फिर उसमें से आते जा रहे प्रसंग, चर्चा हो रही है और लोग बैठकर सुन रहे होते हैं। और जब लोग बैठकर सुनते थे उसमें से अधिकतर लोग चले जाते थे। अगर वो यहाँ तक कि संन्यास आश्रम को धारण किए होते थे वो भी उठ जाते थे। करे आप नहीं झेलेगा, 8 घंटे हो गया, अब कमर दर्द, मेरुदंड टेढ़ा हो गया आपने, अब नहीं। बोले बाद में विनती विनम्र निवेदन कर लेंगे, लेकिन अब नहीं हो पाया। लेकिन एक व्यक्ति थे जो जब भी कथा में आते थे तो पूरा बैठ के अंत तक सुनते थे। उनका क्या नाम था? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी के लिए उनके गुरुदेव ने कहा था, ही इज द ओनली वन, यही एक व्यक्ति है जो कथा के प्रति रुचि उत्पन्न करा है। जब भी आता है तो बैठकर उत्कंठित होकर सबसे आगे पूरी कथा 6 घंटे 8 घंटे सुनता है। तो सन्यासियों ने पूछा, तुमको इतने सुनते हो, समझ कुछ आता है? कर ये तो कुछ समझ में आता नहीं। प्रभुपाद जी बोले, समझ तो कुछ आता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे गुरुदेव जब बोलते हैं, वह जो बोल रहे हैं वो बड़ा दिव्य बोल रहे हैं, और सुनने मात्र से मेरा जीवन परिवर्तित हो सकता है।
ये उनकी गुरु के प्रति शरणागति। और उसी ने ऐसा बनाया कि उनके गुरुदेव के शिष्य कहते थे, जो बड़े सीनियर थे, इनको प्रेसिडेंट बनाए। अभय चरण बड़े अच्छे भक्त हैं, कथा करते हैं, सेवा करते हैं, डोनेशन लाते हैं, इनको प्रेसिडेंट बना दे मंदिर का। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते नहीं नहीं, उसको मैनेजमेंट के कार्यों में मत फंसाओ। एक समय आएगा वो ऐसा कार्य करेगा, पूरी दुनिया उसको देखेगी कि इसने कुछ किया है। और आज देखिए पूरी दुनिया प्रभुपाद जी को देख रही है कि उन्होंने कुछ किया। अगर एक पोजीशन दे देते तो क्या पता शायद वो फंस जाता, या उनके गुरु की दिव्य दृष्टि थी कि इसको छोड़ दो, जाने दो, ये बहुत बड़ा कार्य करने वाला है, हज़ारों प्रेसिडेंट बनाएगा ये। और आज देखो कितने हज़ारों मंदिर, हज़ारों प्रेसिडेंट बन गए हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये दिव्य दृष्टि थी। और ये दिव्य दृष्टि कैसे मिली? गुरु की कथा के प्रति शरणागति। गौड़िया मठ के लोगों का प्रवचन मैंने सुना है, वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो अभय चरणामृत भक्तिवेदांत स्वामी है ना, ये गौड़िया मठ से ही थे, लेकिन ये गौड़िया मठ से आगे कैसे निकल गए, इन्होंने इतना बड़ा केंद्र कैसे बनाया, इतना बड़ी संस्था कैसे बनाई? बोले क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज ने केवल उनको नहीं बोला था अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, अन्य लोगों को बोला जाओ अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। लेकिन लोग जाते थे, कुछ लोग जर्मनी गए और जा कर के वहाँ से 2-4 लोगों को लाए भी प्रचार करके। लेकिन वो 2-4 लोग 2-4 महीने बाद वापस चले गए, बोले इंडिया में मज़ा नहीं आ रहा, हम जर्मनी चलते हैं। तो ज़्यादा दिन प्रचार हुआ नहीं। लेकिन तुम्हारे जो श्रील प्रभुपाद हैं अभय चरणारविंद स्वामी, उनको स्वामी जी कहते थे, भक्ति वेदांत स्वामी, तुम्हारे जो ये स्वामी महाराज हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है कि पूरे विश्व को परिवर्तित किया है। पता है क्यों? तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी के शिष्यों ने क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि उनके हरि नाम पर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हरि नाम में और भगवान में कोई भेद। उस विश्वास ने उनको पूरे विश्व का जगत गुरु बनाया केवल। और इतनी बड़ी संस्था इस्कॉन की स्थापना हो केवल हरि नाम के ऊपर विश्वास, अपने गुरु की वाणी पर विश्वास, ग्रंथों के प्रति रुचि, श्रवण के प्रति रुचि, ये निर्गुण भक्ति है। लालच है कुछ आशीर्वाद मिल जाए, कुछ मिल जाए, ये नहीं। एक हमारे इस्कॉन के आचार्य हैं, उनके एक शिष्य हैं, वो आए थे अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेने। बोले गुरुजी हमारी शादी हुई है, आशीर्वाद दीजिए कि घर में संतान हो, पुत्र, ताकि प्रचार आगे बढ़े। तो उनके महाराज जी ने ऐसे तो बोले कि ठीक है। जब संतान हुई तो कन्या हो गई। तो बोले महाराज जी का आशीर्वाद पूरा लगा नहीं। तो महाराज के पास है, महाराज जी बोले पुत्र हुआ है, कन्या हुई है, पुत्र हो जाता तो अच्छा होता। महाराज बोले कोई बात नहीं, जो है ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। बोले दूसरी कन्या ना हो, ऐसा आशीर्वाद दे कि दूसरा तो पुत्र हो जाए। तो उन्होंने कहा उसे फिर कर दिया। दूसरी बार में भी कन्या हो गई। बोले अब महाराज बूढ़े हो गए तो दम थोड़ा खत्म हो गया है। तीसरी बार बोले अब की बार तो कोई चांस नहीं लेंगे। जबकि सन्यासी को स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि बहुत क्लोज थे तो ले आए और महाराज जी के पास ला करके रख दिया अपनी पत्नी को और बोले महाराज जी इसके सिर पर हाथ लगा करके आशीर्वाद दीजिए कि पुत्र भवा, इसे कह दीजिए, आप कह देंगे तो हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसे खींच करके ज़बरदस्ती हाथ रखवा दिया, लगा दिया। तो महाराज जी तो ऐसे कर रहे थे, उन्होंने लगा, महाराज जी लगा दिया, हाँ हो गया, अब पुत्र होगा। हॉस्पिटल से खबर है कन्या हुई है। बोले अब महाराज के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब सब खत्म हो चुका है, अब इनमें कोई दम नहीं है। तो आए महाराज जी के पास प्रश्न पूछने। बोले महाराज जी ऐसा क्यों? पहले आप बोलते थे, वचन देते थे, ऐसा होगा वैसा हो जाता था, आशीर्वाद देते वैसा, आजकल होता नहीं वैसा, ऐसा क्यों हो गया? आपके आशीर्वाद में क्या दम नहीं है? तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद वो होता है जो हृदय से आता है, तुमने जो लिया है उसको ज़बरदस्ती कहते हैं। और ज़बरदस्ती कोई चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती है ना। तो दो तरह के भक्त हैं, एक रिसीवर्स और एक अचीवर्स। जो अचीवर्स होते हैं वो खींच कर छीन करके नाम, प्रतिष्ठा, पोजीशन पाना चाहते हैं, और रिसीवर्स जो होते हैं वो इंतज़ार करते हैं गुरु कृपा का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो अगले जन्म में, अब मिलेगी तब वेट करेंगे। रिसीवर्स तो रिसीवर साइड में होना चाहिए, अचीवर नहीं बनना चाहिए। ऐसे कैसे करके फ़ोन करके इसको करके अप्रोच लगा के जैसे भी करके बस मैं भी बन जाऊँ प्रभु, बाकी सारे दास। कौन है प्रभु? केवल। तो इस भाव से जो जीवित जीते हैं उनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं है। तो वो बात निर्गुण भक्ति ये सिखाती है। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी भक्ति यही है। तिलक लगाओगे, धोती कुर्ता पहनोगे, साड़ी पहनोगे, माला लटकाओगे, लेकिन मन को चेक करना चाहिए कि किस में है। अपने को लिख लेना चाहिए अपने कॉपी पे, रात में किसी को मत दिखाना, पासवर्ड डाल देना उसमें, है ना, और उसमें लिख लेना मैं हूँ रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। और निर्गुण हो तो भी छुपा लेना, वो भी नहीं बताना चाहिए।
आपनार भजन कथा ना कही भाई यथा तथा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं आपका जो भजन है और आपके जो अनुभव हैं उनको पब्लिकली बोलना नहीं चाहिए। मत बताओ आप कौन से स्तर पे हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो या निर्गुण हो। अगर आपको बताना है तो अपने गुरु को बता सकते हो, गुरुजी मैं तमोगुणी स्तर पर हूँ, मैं भक्ति के आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे आगे बढ़ाइए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये सारे सिद्धांत भागवत में भी प्राप्त होते हैं। तमोगुणी भक्त का कोई उदाहरण दे सकते हैं आप, जिसने तमोगुणी भक्ति करी हो, भागवत में आया हो कोई उदाहरण? आप सब भागवत प्रवचन सुनते हैं, विशेषकर इतने लंबे लंबे। तमोगुणी भक्त जिसके बारे में भागवत में वर्णन आया हो, भक्त है लेकिन तमोगुणी है। अजामिल, हाँ तमोगुणी तो नहीं है अजामिल, और वो भक्त भी नहीं है, लेकिन हाँ उसका प्रसंग ले सकते हैं। धुंधकारी भागवत में नहीं आता माता जी, वो पद्म पुराण में आता है। और कोई नहीं? नो वन? नारद मुनि? ओ मृगरारी, मृगारी तो चैतन्य चरितामृत में है ना, भागवत में नहीं आता है। भागवत में जो आ रहा है श्रीमद् भागवत में। हाँ दक्ष प्रजापति, बिल्कुल प्रभु जी ने सही बताया। दक्ष प्रजापति तमोगुण का, क्यों? उसकी गर्दन कटी तो उसको बकरे की गर्दन लगी। क्यों बकरी की गर्दन लगी? क्योंकि हर बात पे क्या कहता था, ये काम किसने किया? मैं। ये सेंटर कौन चला रहा है? मैं। पुस्तक वितरण कौन करता है सबसे ज़्यादा? मैं। इसलिए गर्दन लगाई बकरे की उसको, इसलिए तमोगुणी भक्त है वो। रजोगुणी भक्त का उदाहरण? हाँ ध्रुव महाराज, बिल्कुल सही प्रभु जी ने बताया, ध्रुव महाराज। क्योंकि अंत में जा रहे हैं वैकुंठ की ओर, वैकुंठ विमान में, फिर भी विष्णु दूतों से प्रश्न कर लिया, क्या मेरी एक इच्छा है, ये बताइए मेरी माता का क्या हुआ? अरे जो व्यक्ति भगवान का हो गया उसको माता कौन, पिता कौन, सब तो कृष्ण हो गए, लेकिन अभी भी उसके मन में एक इच्छा बाकी है। भगवान ने मैसेज भेजा, रोको रोको रोको, वैकुंठ में प्रवेश न मिले, इसके लिए अलग राम वैकुंठ में एक वैकुंठ ध्रुव लोग बनाओ, लेकिन कारण सागर पार ना कर जाए, वहीं रोको, क्योंकि अभी इसकी कामना बाकी है। एक कामना से ध्रुव महाराज, जिनके प्रसंगों को हम सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं, भक्ति सीख रहे हैं, उनको रजोगुणी कैटेगरी में सनातन गोस्वामी ने डाला। रजोगुण भक्त भागवत को। सत्वगुणी भक्त, हाँ जी, भक्त प्रहलाद और अम्बरीश महाराज। यस, अम्बरीश महाराज सत्वगुणी भक्त। और निर्गुण भक्त कौन है? निर्गुण भक्त कौन है भागवत में? हाँ जी, नहीं यहाँ से आवाज़ आई थी, जो बोल रहे सही बोलो। हाँ, गोपियाँ, बिल्कुल केशव प्रभु जी ने बताया, गोपियाँ। वृंदावन की जो गोपियाँ हैं यह उद्धव से, पांडवों से, ध्रुव से, प्रहलाद से, अनेक अनेक भक्तों से भागवत की महिमा मंडित हैं गोपियाँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपीर भरतयोर पद कमलयोर दास 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 अनुदास। गोपियों के जो भर्ता हैं, गोपी नाम से संबोधन किया। ये रास पंचाध्याय में आता है। गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ। क्यों? गोपियाँ ये नहीं देखती थी घर में क्या हो रहा है, पराठा डाला तवे पर, वहाँ कृष्ण की वेणु बज गई, पराठा जल रहा है, अंगीठी से आग निकल रही, तवा भी जल रहा है, ससुर और पति वेट कर रहे हैं कि पराठा आएगा, रोटी आएगी, और वो चली गई गोपी रास नास्ते में कृष्ण से मिलने। बच्चे को स्तन में दूध पिलाने के लिए लिटाया है, बच्चा रो रहा है, इतने में वेणु की ध्वनि सुनाई दे गई, बच्चे को स्तन से अलग कर शिशु को छोड़कर कृष्ण के पास चली। कौन कर सकता है ऐसा? देखने में भौतिक संसार में लगेगा अरे ये तो गलत नहीं है, इतनी भी कितनी भक्ति की, घर की जिम्मेदारियां छोड़ दो। छोड़ने का दम भी नहीं है, छोड़ोगे तो सब छूटता नहीं है। छोड़ा है गोपियों ने, और इसीलिए गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त बताई गई, निर्गुण भक्त हैं। तो उस प्रकार की भक्ति के बारे में यहाँ पर विश्वावसु ने विद्यापति को ये ज्ञान दिया, और अब उनके मन में प्रगाढ़ हो गया कि मुझे इस भौतिक संसार का आसक्ति को त्यागना है और केवल जगन्नाथ भगवान से अपनी आसक्ति को बढ़ाना है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ा ले तो वो आसक्ति भौतिक आसक्ति से 100 करोड़ गुना ज़्यादा अच्छी है। भौतिक आसक्ति से 100 करोड़ गुना ज़्यादा, 7 कोटि गुना अधिक अच्छी भक्ति है अगर हमारा अटैचमेंट जगन्नाथ से हो जाए। पत्नी को श्रृंगार करने के लिए कितने आभूषण लेकर आते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के श्रृंगार के लिए कितने आभूषण लाते हैं। बच्चों को खिलाने के लिए कितना भोजन लाते हैं,
लेकिन जगन्नाथ जी को खिलाने के लिए कितना भोजन, अपने आप कंपेयर करना, एक पेपर लेना और पेंसिल से लिखना जगन्नाथ के लिए इस महीने में ये लाया और भगवान और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए ये लाया। कौन सी लिस्ट ज़्यादा बड़ी होगी? बच्चे और परिवार वाले। इस्कॉन बिलासपुर सेंटर में मैंने क्या क्या सेवा करी, मैंने क्या क्या यहाँ पर बनाया, मंदिर बनवाया, मैंने ये किया, मैंने बताने के लिए नहीं, लेकिन अपने एनालिसिस करने के लिए होना चाहिए मैंने क्या क्या सेवा करी। 100 कोटि कहते हैं, ये 100 कोटि गुना अधिक फल देता है। और इस प्रकार विद्यापति जो थे उनको यह ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद विद्यापति जो है ना वो भागने लगे। तो कुछ कथाओं में ऐसा आता है कि विश्वावसु ने पेड़ की डंडियों से उसे बांध दिया कि तेरे कारण मेरे भगवान अदृश्य हो गए हैं, मेरे भगवान चले गए नील माधव यहाँ से, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा और अब तुझे जंगली जानवर खाएंगे, बांध कर चला गया। यानी कुछ कथाओं में ऐसा आता है कि नहीं उन्हें बांधा नहीं, क्योंकि विश्वावसु भगवान के भक्त थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम भगवान चले गए, अब तुम जाओ और जाकर के राजा को बता दो, क्योंकि तुम्हारा राजा आएगा तभी भगवान दोबारा प्रकट होंगे। ये बात विश्वावसु जानते थे, इतने ऊंचे भक्त थे। ऐसा स्कंद पुराण में आता है। लेकिन अन्य पुराणों में, लोक कथाओं में ऐसा आता है कि विश्वावसु ने जब बांध दिया तो उनकी पुत्री ललिता आई और कहा मेरे पति को बांध दिया है, मुक्त करके बोली जाइए आप राजा को इन्फॉर्म करिए, फिर आकर के हम मुझे लेकर जाइए, मैं राजमहल में रहूँगी। तो ये 2 कथाओं के वर्जन्स मिलते हैं। लेकिन हम स्कंद पुराण में सुनते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया विश्वावसु ने और वह चले गए, और जाकर के पुनः राजा इंद्रद्युम्न को बताया कि सब तैयारी हो गई है, भगवान मिल गए हैं, मैं दर्शन कराया हूँ। अब उसको ये नहीं पता कि भगवान अदृश्य हो गए, क्योंकि वो तो दर्शन के आनंद में था। और बता रहे हैं जब वो आए, आकर के भगवान को वो सुंदर वर्णन किया कि 81 उंगल के भगवान हैं, नीलमर्ण हैं, अष्टमी चंद्र है, मुखमंडल ऐसा है, ऐसी माला है। वाह, राजा से तो रहा नहीं गया। राजा ने कहा निकालो हाथी घोड़े रथ, उज्जैन से सवारियाँ चलने लगी, चलेंगे दर्शन करके आएंगे नील माधव के, नील माधव भगवान की। सब चलने लगे पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर। और इस प्रकार से जब चलते चलते राजा भुवनेश्वर पहुँचे तो वहाँ पर उत्कल प्रदेश के राजा आए और उन्होंने आकर के कहा मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आंधी तूफान अभी पीछे आया था, इस आंधी तूफान में नील माधव जिनके दर्शन के लिए आप जा रहे हैं वो अदृश्य हो चुके हैं और अब भगवान आपको मिलने वाले नहीं हैं। अब इनका तो पूरा का पूरा हृदय ही विदीर्ण हो गया। बोले अरे जिस कार्य से आए थे विद्यापति, तुमने क्या खबर ला के दी कि भगवान अदृश्य हो गए। अब जब अदृश्य हो गए हैं, पहले मैं करूं क्या? तो उस जंगल में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, ऐसा वर्णन आता है। भयावह रूप वाले भगवान आदि मूर्ति नरसिंह प्रकट हुए, जिनका मुख फैला हुआ था और दांत अत्यंत भयंकर दिख रहे थे। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे को भगवान की प्राप्ति होगी। आपको एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है? बोले कार्य को नारद जी विवरण करेंगे। और नारद जी भी उस जंगल में प्रकट हुए राजा इंद्रद्युम्न के सामने, और नारद जी ने कहा आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने पड़ेंगे। अश्वमेघ यज्ञ जानते हैं? घोड़ा छोड़ा जाएगा और घोड़ा चलते 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 पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा, जो रोक ले उसे युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध में अगर नहीं लड़ना चाहते हैं तो आप शरणागति कर दीजिए। जब ये घोड़ा वापस यज्ञ कुंड पर पहुंचेगा तब उस घोड़े को अग्नि में प्रवेश कराया जाएगा, उसको नया शरीर प्रदान किया जाएगा और इस प्रकार से एक यज्ञ पूर्ण होगा। ऐसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने पर आपको भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा नारद जी ने कहा। अब इतने में करने में उन्होंने श्री मूर्ति आराधना के लिए 5 दिन वहाँ पर विश्राम किया। और नारद जी ने कहा विश्वकर्मा आएंगे और उनका पुत्र सुघटक, विश्वकर्मा के पुत्र का क्या नाम है? सुघटक एक नरसिंह देवालय की स्थापना करेगा, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने से पहले अगर नरसिंह स्तुति करी जाए तो वह कार्य पूर्ण होता है, क्योंकि नरसिंह भगवान भक्ति में आने वाले विघ्नों का विनाश कर देते हैं। और इस प्रकार ये सब बातें बताई। अब अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ हुए, 999 यज्ञ पूर्ण हुए थे। इतने में ही इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया और कहा, उन्होंने क्या देखा? एक श्वेतदीप धाम है सफ़ेद रंग का, और उसमें रत्न सिंहासन पर भगवान शंख चक्र गदा धारण करने वाले विष्णु देखे, जिनके गले में वनमाला पड़ी हुई है। और उन्होंने राजा के निकट आकर के कहा कि राजा, भूमि पर तुमको एक वृक्ष दिखाई देगा, और ये कोई साधारण वृक्ष नहीं होगा, ये महासमुद्र महोदधि उसके किनारे प्राप्त होगा। और उस वृक्ष के
जो टहना जो है, डाल जो है, उसकी जो तना है, उस पर शंख चक्र कमल गदा के चिन्ह बने होंगे। तुम्हें उसको उठाना है। केवल तुम और विश्वावसु दोनों ही उसको उठा सकते हैं और कोई उठा नहीं पाएगा। ऐसा करो, तुम जाओ राजा, इस कार्य को पूर्ण करो। राजा अपना एक सोने का रथ बना करके समुद्र के पास उनको वो लकड़ी प्राप्त हुई 1000 यज्ञ पूर्ण होते ही, और उस लकड़ी को उठाने के लिए उन्होंने भेजा। लकड़ी को उठाने के लिए 300 सैनिक लगे, लेकिन कोई उस लकड़ी को उठा नहीं पा रहा था। कह रहे बहुत भारी है महाराज, उठ नहीं रही हमसे, बहुत भारी है महाराज। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया? विद्यापति जाओ विश्वावसु को बुलाओ। विश्वावसु को बुलाया गया और जैसा भगवान ने बताया था वैसे ही हुआ। विश्वावसु और विद्यापति दोनों ने एक एक साइड से उस डाल को उठाया, टहने को, उस तने को, और उठाकर के कंधे पर रखकर भगवान के महल, राजा इंद्रद्युम्न के महल तक ले आए। और इस प्रकार उस महल में एक वेदी बनाई गई थी जिसकी हाइट आज भी रत्न सिंहासन 4 फीट हाइट है उसकी। 4 फीट की वेदी बनाई गई जिस वेदी पर भगवान को रखा जाएगा। अब भगवान जो हैं, इन्होंने कहा कि इसको कौन बनाएगा, इस टहनी से भगवान को, इस तने से कैसे भगवान लकड़ी से बनेंगे? तो कई सारे कारपेंटर बुलाए गए, बढ़ई, जो भी अपनी छेनी हथौड़ी लेकर आते थे वो सबकी टूट जाती थी और कोई बना नहीं पा रहा। तो राजा बड़े दुखी थे, कैसे भगवान आएंगे? टहनी तक तो आ गए हैं, लेकिन भगवान स्वरूप में कब आएंगे? तो विश्वकर्मा के पुत्र सुघटक आए और उन्होंने आकर के कहा मैं बनाऊंगा महाराज। कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने अपना रिवील नहीं किया कि मैं कौन हूँ, लेकिन उन्होंने बनाना शुरू किया। कहा मुझे 21 दिन का समय चाहिए, कमरे में कोई नहीं आएगा, अगर कोई आया तो फिर मैं अपने स्वरूप को छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा, जितना बनाओगा उतना ही आपके लिए हो जाएगा। कहा ठीक है। और बाहर मृदंग की करताल की ध्वनि होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, और पीछे अंदर खटखट खटखट मैं बनाता रहूँगा। तो इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी रानी गुंडीचा और इंद्रद्युम्न दोनों उस कमरे के कक्ष के बाहर घूमते रहे और बार बार सोचते थे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कीर्तन होता रहा, रोज सुनते थे आवाज़ आ रही है। 15 दिन गुजरे थे। रानी गुंडीचा कहती महाराज अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, लगता है वो व्यक्ति मर गया, 15 दिन से उसने खाया पिया नहीं है, खोलिए दरवाज़ा। महाराज भी पत्नी की बातों में आ गए, जिससे पर्याय पुरुष आ जाता है, और उन्होंने दरवाजे को धक्का मारा तो क्या देखा? विश्वकर्मा का पुत्र सुघटक वहाँ से अदृश्य हो गए। और वहाँ पर कौन थे? वहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा अपूर्ण स्थिति में, ना ही तो उनमें कोई रंग है, ना ही तो उनका पूर्ण स्वरूप है, केवल हाथों के साथ, और सुभद्रा तो बिन हाथ और बिन पैर के केवल अर्ध स्वरूप में ही वहाँ पर विराजमान थे। अब बड़े दुखी हुए राजा, ये क्या हुआ? ये कौन सा विग्रह कि तो पूर्ण त्रिभंग ललितम कृष्ण तो बने नहीं है, तो कैसा अजीब सा विग्रह बन गई, क्या है ये, कौन सा स्वरूप है, कैसे मैं इसको समझूं? तभी वहाँ पर नारद जी आए और नारद जी ने कहा इन विग्रहों को आप खराब मत समझिए, ये भगवान की दिव्य लीला है। कलयुग में भगवान जगन्नाथ इसी रूप में प्रकट होते हैं, और इनके 4 विग्रहों के 4 रंग हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन। इन्हें चतुर्थ विग्रह कहते, 4 विग्रह हैं। इन 4 के 4 रंग हैं। शास्त्र में वर्णन है नीलाम्भ्रम श्यामलम विष्णु शंखे दवनलम बलम रक्तम सुदर्शनम चक्रम सुभद्राम कुंकुमारुणाम। नीलाम्भ्रम श्यामलम विष्णु, यानी विष्णु को डार्क ब्लू कलर यानी ब्लैक कलर में, श्यामल रंग में पेंट करो। ये स्कंद पुराण में बताया गया। नारद जी ने ये बात बताई कि ये भगवान का दिव्य स्वरूप है, इस रंग में भगवान को पेंट करो। और शंखे द्वंद्वलम बलम, जो बलराम है उनको शंख का जो वाइट कलर है, शंख धवल रंग, उस रंग में पेंट करो। रक्त सुदर्शनम चक्रम, और जो सुदर्शन चक्र है उसको वाइट और रेड कलर में पेंट करो। और सुभद्रम कुमकुम आरुणम, सुभद्रा महारानी को कुमकुम जिसमें हल्दी मिलाई गई हो, रेड और येलो, उस कलर में पेंट करो, येलोइश विद रेडिश। और ये बताया गया कि ऐसे करने से ये भगवान का साक्षात स्वरूप बन जाएगा। राजा ने जो मंदिर बनाया था वो 250 फीट ऊंचा था, 4 फीट का सिंहासन था, और 6 फीट के जगन्नाथ, 5 फीट की सुभद्रा महारानी, और 6 फीट के बलराम, और सुदर्शन कितने फीट के?
कौन बनेगा करोड़पति? 6 फीट के जगन्नाथ, 5 फीट की सुभद्रा, 6 फीट के बलराम और सुदर्शन 6। केम 6? कितने 6? 6 की 5 की 4? सुभद्रा 5 क्यों? क्या आंसर? सही उत्तर क्या है? पक्का 6 फीट 4? तो इस प्रकार से सुदर्शन प्रभु जो हैं वो 6 फीट के बनाए गए और वह चारों विग्रहों की स्थापना किसके द्वारा करी गई? स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा उनकी स्थापना करी गई। कौन से दिन स्थापना हुई थी? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में, 2 पक्ष आते हैं ना, कृष्ण और शुक्ल। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को पुण्य नक्षत्र के अंदर बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना प्रथम बार ब्रह्मा जी के द्वारा पूरी क्षेत्र में करी गई। बोलो जगन्नाथ भगवान की। ये काष्ठ दारू ब्रह्म भगवान प्रकट हुए। तो इंद्रद्युम्न महाराज सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया कि भगवान का ये कौन सा स्वरूप है, मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं है। अब कुछ लोग सोचते हैं कृष्ण जगन्नाथ रूप लेकर के प्रकट हुए हैं। एक्चुअली सबसे ऊपर जो धाम है वैकुंठ में, जैसे वैकुंठ एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का सबसे टॉप फ्लोर है गोलोक वृंदावन, उसके आसपास नवद्वीप, उसके नीचे मथुरा, उसके नीचे द्वारिका, उसके नीचे जगन्नाथपुरी धाम, उसके नीचे अयोध्या साकेत धाम, उसके नीचे और अन्य वैकुंठा, श्री वैकुंठा, केवल्य वैकुंठा, वामन वैकुंठा, ऐसे अन्य वैकुंठ, अष्ट वैकुंठा आते हैं। तो आप सोचिए कि सबसे टॉप मोस्ट गोलोक वृंदावन धाम जो है, ऐसे ही गोलोक में भगवान बाल गोपाल स्वरूप में विराजमान है। मथुरा में भगवान मथुराधीश के रूप में पूजे जाते हैं, द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश के रूप में पूजे जाते हैं, उसके नीचे जो जगन्नाथपुरी है वहाँ भगवान का यह शाश्वत स्वरूप है। ये कोई ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान का अधूरा रह गया था तो ये विग्रह हो गया, नहीं, ये भगवान का स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? तो इसका वर्णन आता है कि एक बार वैवस्वत मनवंतर की 21वीं दिव्य चतुर्युगी के अंदर यह कथा आती है पुराण में कि अष्ट रानियां जो हैं भगवान की 16,108 अष्टभार्या मुख हैं, प्रमुख। जानते हैं भगवान कृष्ण की कितनी पट रानियां हैं? कितनी हैं? बोर हो रहे हैं आप लोग, सो गए हैं? बोलिए कितनी पट रानियां हैं? 8। नाम बता सकते हैं? नहीं बोले, नंबर ही बड़ी मुश्किल से याद हुआ है प्रभु। कुछ बता सकते हैं? बताइए, चलिए ट्राई करिए। हाँ जी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामुनी नहीं, जामवंती, जामुनी याद आ रहा, जामवंती, हाँ, कालिंदी और भद्रा, वेरी नाइस, और मित्रवृंदा, वेरी नाइस, लक्ष्मणा, वेरी गुड, नग्नजीति, यस, हरि हरि बोल। अष्टभार्या भगवान की 8 पटरानियाँ हैं, वेरी नाइस। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार सारी रानियों से वृंदावन वासियों ने पूछा द्वारिका में एक बार कि एक बात बताइए कि यह भगवान का जो ये बाल्यकाल की लीलाएं हैं, ये कौन सी लीलाएं हैं, हम सुनना चाहते हैं। तो रोहिणी माता बीच में बैठ गईं और उन्होंने वृंदावन की बाल लीलाएं कृष्ण की सुनाना शुरू किया। कहाँ? द्वारिका धाम, गुजरात में ये लीला हो रही है। और उन्होंने कहा कि मैं जब लीला सुनाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण और बलराम सुभद्रमा सभा से आ जाएं और सुन लें, इसलिए क्या करो, सुभद्रा महारानी को खिड़की पे खड़ा कर दो, कृष्ण बलराम आए तो इशारा कर देना, आ गए कृष्ण बलराम, हम सुनाना बंद कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बाल्यकाल तृणाव्रत वध किया, पूतना वध किया, इंद्र का मान भंजन किया, गोवर्धन लीला करी, सारी लीलाएं सुना रहे। इतने में कृष्ण बलराम आ गए और कृष्ण बलराम देखते हैं सुभद्रा जी का स्वरूप जो है वो पूरा का पूरा आदि रूढ़ महाभाव में प्रवेश कर चुका है। आदि रूढ़ महाभाव पता है क्या होता है? पता है? आदि रूढ़ महाभाव भक्ति का एक स्तर है जिसमें व्यक्ति का शरीर के अंग अंदर चले जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में थे जगन्नाथपुरी में, तो उनका छोटा सा कक्ष है
जगन्नाथपुरी में, उसमें चैतन्य महाप्रभु जो 7 फुट के हैं, ऐसे भगवान को अंदर बंद करके गोविंद ताला लगा के जाते थे, लेकिन फिर भी भगवान जगन्नाथ विरह में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु में राधा रानी का भाव है, तो राधा रानी जगन्नाथ कृष्ण से मिलना चाहती हैं। इतना ज़्यादा भाव होता था, रात को गायब हो जाते थे कक्ष से और सुबह मिलते थे कहाँ? सिंह द्वार जगन्नाथ मंदिर के बाहर गायों के बीच में लगता था कोई कछुआ पड़ा है, जाकर हिलाते थे तो हिलते थे ऐसे करके, शरीर के अंग अंदर चले जाते थे चैतन्य महाप्रभु के। इसे आदिरूढ़ महाभाव कहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कोई चीज़ आश्चर्यचकित अगर आप सुन लें तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे मैं कहूँ कि अब मैंने कल यहाँ जगन्नाथ जी को देखा, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, आंखें बड़ी हो जाएंगी। और कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा तो आपके हाथ ऐसे, अच्छा फिर क्या हुआ? भूत था क्या यहाँ? नहीं, भगवान था कि भूत था? प्रभु जी बताइए ना फिर क्या हुआ? हाथ ऐसे। ये आदिरूढ़ महाभाव नहीं है, लेकिन आधा है। इसमें स्वतः भक्त के अंदर इच्छा है कि मैं और जानूं, जिज्ञासु व्यक्ति बन चुका है। तो आदिरूढ़ महाभाव में अंग अंदर चले जाते हैं, ऐसे समट जाता है व्यक्ति, स्वेद आता है, पसीना निकलता है शरीर से, आंखें से आंसू निकलते हैं, शरीर के अंदर रोमांच होता है। वही भाव सुभद्रा महारानी का है। इसे भक्ति का आदिरूढ़ महाभाव कहते हैं। जब उन्होंने वृंदावन की कथाएं सुनी कृष्ण की, सुभद्रा देवकी और वासुदेव की पुत्री हैं, जिनका जन्म श्रीमद् भागवत के अनुसार जेल कक्ष में ही हुआ है, और उनको भेज दिया गया था भगवान कृष्ण ने कि जाओ देवी तुम यहाँ से स्थानांतरण करो, बलराम को भी उठा कर के चेंज कर दो, गर्भ रोहिणी की में भेज दो, तुम भी चली जाओ नंदगांव में, और मेरे को भी बुलाओ, मैं भी आ रहा हूँ जल्दी से नंदगांव। तो इस प्रकार स्थानांतरण किया गया। लेकिन पुत्री किसकी हैं? देवकी वासुदेव। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 1 अध्याय वर्णन आता है देवकी वासुदेव की पुत्री सुभद्रा। अब बाल्यकाल की लीलाएं सुनी तो आदिरूढ़ महाभाव में चली गई, आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, अच्छा सुन रहे थे। इधर से कृष्ण बलराम आए, वो भी सुनने लगे कि हमारी बहन को क्या हुआ है। बहन को देख करके उन्होंने जब ध्यान से सुना तो अपनी स्वयं की लीला सुन करके कृष्ण का हृदय रोने लगा, इतना स्मरण आया। तो क्या कथा सुन ली ऐसी जिससे ऐसा हाल हो गया? जानना चाहते हैं आप? ये तो आपने सुना होगा कि ऐसा हाल हुआ, कथा सुन ली, लेकिन कौन सी कथा सुनी ये बता सकते हैं? राधा रानी कथा सुन ली ना? क्या सुना? गोपियों का सुन लिया ना? क्या सुना? आइए सुनते हैं कि क्या सुना। पहले सुनेंगे तो सुनाएंगे ना। तो एक बार की बात है, रोहिणी माता बता रही हैं कि नारद मुनि द्वारिका आए और वासुदेव को याद दिलाया कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब आपने 1 लक्ष गौ दान करने का प्रण लिया था। 1 लाख गाय दान दूंगा, ये प्रण किया था। 1 लाख गाय दान दूंगा। कृष्ण जन्म हुआ, वासुदेव जी जेल में। नंद बाबा ने तो 9 लाख गायें दान करी और 9 लाख बाद में बच भी गई, उनके पास लाखों गायें थी। लेकिन वासुदेव जी तो जेल में थे, ना कोई धन दौलत था। लेकिन जैसे ही वासुदेव कृष्ण आए तो देखते कहते हैं, हे प्रभु कृपा करिए, आप मेरे इन कर कमलों में आए हैं, मैं आज प्रण लेता हूँ 1 लाख गाय दान करूँगा। तो नारद जी कहते कहाँ गया प्रण, झूठे पड़ जाओगे वासुदेव जी, द्वारका में मजे से रह रहे हो, कहाँ है वो 1 लाख गाय का दान करें? बात तो ठीक है, तो 1 लाख गाय मैं दान दे देता हूँ। बोले ना 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 ना, ऐसे नहीं, दान से पहले संकल्प होता है और संकल्प से पहले यज्ञ होता है, तब जाकर के वो कार्य पूर्ण होता है। संकल्प यानी कि कोई भी दान करने से पहले हाथ में जल लेकर बोलना पड़ता है। क्या बोलते हैं? श्वेत वराह कल्पे भरत भूमि वराह कल्पे बोलना पड़ता है ना। भारद्वाजी गोत्रे संवत्सरे 2000 इतने, इतना गोत्रे, इतना दिनांक, इतना तिथियो, इतना मासे, इतना पक्षे अहम दान करिष्यामि, तब दान होता है। संकल्प मंत्र से दान होता है, ऐसे नहीं होता। तो संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प से पहले पूजा पाठ यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ करो महाराज। कहा ठीक है यज्ञ करेंगे। अब यज्ञ करने के लिए प्लानिंग बनाई गई है, रोहिणी माता बता रही हैं और जिसे सुभद्रा जी सुन रही हैं। यज्ञ करने की प्लानिंग बनाई गई और यज्ञ हुआ। यज्ञ करने के लिए इनविटेशन भेजना पड़ता है, हमारे घर यज्ञ है, आइए आइए आइए। भेजते कि नहीं इनविटेशन कार्ड सब लोगों को? तो इनविटेशन कार्ड किसने बनाया? देवकी माता ने, और साथ में कंस की जो माँ थी, कंस की जो माँ थी उसका नाम था पद्मावती।
पद्मावती माता ने और देवकी माता ने मिलकर इनविटेशन कार्ड छापे, लिस्ट बनाई रिलेटिव कौन कौन से बुलाने हैं। कई बार होता है ना, कुछ को काट देते हैं हम, ये अच्छा नहीं इसको छोड़ दो, तो किस किस को बुलाना है। तो पद्मावती ने बोल दिया सबको बुलाना, लेकिन उन ग्वालों को मत बुलाना, वो आ जाएंगे द्वारका की शोभा खराब कर देंगे। वो ब्रजवासी मिट्टी लगी रहती है ना, कुछ नहीं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अरे इसे कृष्णा नकली नाटक करते हो, द्वारका का राजा है हमारा पुत्र द्वारकाधीश, तुम आ जाओगे यहाँ पर ढोल नगाड़े लेकर बैलगाड़ियाँ लेकर, ना शोभा खराब हो, उनको मत बुलाना, बाकी सबको बुलाना। अब जिस व्यक्ति को कभी कोई बात बोली जाए कि ये मत करना, तो सबसे पहले वो क्या सोचता है, उसमें क्या था जो वो नहीं करने को कहा। तो नारद जी को जब इनविटेशन कार्ड की सेवा मिली कि जाइए यज्ञ आप कह रहे तो आप थोड़ा हेल्प करिए, ब्रह्मलोक में गए, कैलाश पर्वत पर गए, इंद्रलोक में गए, हर जगह जा जा करके इनविटेशन छापा दिया। जब लौट रहे थे तो बोला ये समझ नहीं आया कि पद्मावती ने देवकी ने क्यों मुझे कहा कि वहाँ मत जाना ब्रजवासी के पास, चलो नहीं जाएंगे, लेकिन मिल तो ले, मिलने को तो मना नहीं किया। तो कुएं पे पानी भर रही थी गोपियाँ, उनसे पूछा कि एक बात बताइए, मुझे ज़रा वहाँ जाना है जहाँ पर यशोदा जी का कक्ष हो। कहा आप देख रहे हैं एक ये नदी जा रही है। कहा हाँ हाँ ये नदी है, बहुत छोटी नदी है, पतली नदी, नैरो है। कहा बस इस नदी को पकड़ के चले जाइए, जिधर से ये नदी आ रही है वही यशोदा जी का घर है। बोले उनके घर से नदी बहती? कहा हाँ, जब से कृष्ण वृंदावन को त्याग कर द्वारिका चले गए, यशोदा मैया तब से लगातार रो रही हैं और उनके आंसुओं को बहने से एक नदी बन गई है। इस नदी को पकड़ के जाएंगे यशोदा जी मिल जाएंगी। और बड़ा दुख लगा उनको, अच्छा इतना वीर है। यशोदा माई के पास पहुँचे, यशोदा जी ने कहा अरे अरे आइए आइए नारद जी, आप यहाँ कैसे आए? बोले बस त्रिभुवन को आमंत्रित करके आ रहा था। त्रिभुवन नाम के व्यक्ति को नहीं, तिरुभुवन, ऊपर के 6 लोग, नीचे के 7 लोग, पृथ्वी पे सारे लोगों को आमंत्रित। क्या हुआ? बोले आपके जो वो कृष्ण हैं जो जेल में पैदा हुए थे, उनके पिता वसुदेव ने 1 लाख गाय का दान देना था, वो दिया नहीं है, तो मैंने कहा तुम दो, तो कहते संकल्प करेंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ के लिए सबको बुलाया है। अच्छा तो आप लोग तो आ रहे होंगे। आप जब ऐसे बोल दिया जाए जिसको नहीं बुलाया जाए उसको और दर्द होता है। यशोदा माई बोली नहीं हमको तो नहीं पता, हमको तो नहीं बुलाया, कौन इनविटेशन कार्ड देने गया है? अब नारद जी ये बता नहीं रहे कि मैं ही हूँ वो, कह रहे वो तो मुझे पता नहीं। अब ये नहीं बोल रहे कि मुझे मना किया है तो वरना बैर हो जाएगा आपस में। कह रहे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कार्यक्रम बड़ा है। अच्छा फिर तो ठीक है, फिर हम आ सकते हैं? कह रहे वो मुझे पता नहीं, लेकिन कृष्ण जो हैं अब बहुत बड़े बन चुके, राजा बन गए। जब दोबारा कृष्ण के बारे में सुना, यशोदा जी का दिल फट गया। बोले अब रहा नहीं जाएगा, अब जाएंगे, अब जाएंगे। बोली नंद बाबा से बाले ग्वाल वालों को इकट्ठा करो, अब की बार जाएंगे द्वारका, चाहे कुछ भी हो जाए। पद्मावती को पहले ही पता था कि नारद जी का एक इंक्लिनेशन व्रजवासियों के प्रति है, ये जाएगा जरूर, और वहाँ जाएंगे तो वो आएंगे जरूर। तो ऐसी कुछ बैरिकेडिंग बनाई जाए कि ये जाए लेकिन वो आए ना। तो पता सर सिपाहियों को बोल दी चारों तरफ से बांध लो, बैलगाड़ियों पर ग्वाले ग्वाले कपड़ों में कोई दिखे पगड़ी वगड़ी बांधे, और राजा जैसा ना दिखे उनको अंदर मत आने देना, चाहे कोई भी हो, रोक देना बाहर। यज्ञ पूर्ण हो जाए उसके बाद देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। अब रोहिणी माता बता रही इस प्रकार द्वारका में यज्ञ प्रारंभ हुआ। द्वारकाधीश जजमान बनकर बैठ गए और इधर से पुजारी जी पुरोहित ने ओम स्वाहा मंत्र बोलने प्रारंभ कर दिए और द्वारकाधीश बैठे थे। इधर बैलगाड़ियों पर गोविंद स्मरण करते हुए सारे व्रजवासी गोविंद 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 चले आ रहे सब बैलगाड़ियों पे। पैदल चलते चलते कई महीनों में चल के वृंदावन से गुजरात पहुंच गए। तो वही तिथि पे पहुंचे जिस तिथि पर यज्ञ कार्यक्रम होना था। बाहर पद्मावती ने सिपाहियों से लगवा रखी थी बैरिकेडिंग। अब बार बार जो है ना वो जाने की रिक्वेस्ट करते कि हमें जाने दो। तो जो मेन गार्ड लीडर था उसको कहा जाकर बोलो व्रजवासी आए हैं, नंद यशोदा आए हैं। वो जाते और जाकर पद्मावती को बाहर बैठी थी, कहाँ क्या हुआ, कौन आया है? कह रहे कोई लिख रहे हैं बैलगाड़ियों पे आए हैं, ग्वाल बाल के कपड़े पहने हैं, ऐसा लग रहा है खेती करते हैं, किसान हैं कि गऊ चारण करने वाले, ग्वाले लग रहे हैं, दूध निकालने वाले। हाँ हाँ वही होंगे, आ गए, हाँ आने मत देना। कह रहे हैं वो कृष्ण को बार बार संदेशा भिजवा रहे हैं, कृष्ण को पता चलेगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, तो बता दें। नहीं
यज्ञ पूर्ण हो जाए उसके बाद, उससे पहले नहीं बताना, इनकी मीटिंग नहीं कराना, वरना सारा यज्ञ खराब हो जाएगा। बड़ा मुश्किल से यज्ञ पूर्ण हो रहा है। इतने पर भी कई बार संदेशा भिजवाने पर उनकी मीटिंग नहीं हुई। तो व्रजवासियों ने कहा, मैया यशोदा, लाला तो आपकी गोदी में खेले हैं, आपकी उखल से बंधे हैं, आप उनके प्रेम में बंधी हुई हैं, वो आपके प्रेम में बंधे हुए हैं। एक बार आप बुलाकर देखो, पुकारो, क्या पता आवाज़ पहुंच जाए कन्हैया तक और कन्हैया आ जाए मिलने के लिए। मैया बोली, कहाँ, इतने सीढ़ियाँ, इतनी बैरिकेटिंग, द्वारका का ये इतना बड़ा किला पूरा समुद्र के मध्य भाग में बना हुआ, हम बिल्कुल किनारे पे बाहर खड़े हैं, कहाँ वो अंदर यज्ञ और यज्ञ आहुति में अन्य अन्य पुरोहित आए हुए हैं, सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, कहाँ हमारी आवाज़ जाएगी। व्रजवासी बोले, मैया ट्राई तो करो एक बार। तो मैया ने धीरे से प्रयास करा एक बार, कन्हैया। तो लोग बोले, ऐसे तो मैया आ गए कृष्ण, जोर से पुकारो। तो एक बार हम लोग पुकारते हैं, कन्हैया, अरे कन्हैया। बस सुना कन्हैया। और इस शब्द को तो जानते ना, तो द्वारका में कोई कन्हैया बोलता है ना कोई बोलता, ये तो मेरी मैया यशोदा बोलती है। बस अब कृष्ण ने सुना, पुरोहित जी ऐसे घुटना दबा रहे हैं और कृष्ण हाथ हटा रहे हैं, फिर वो दबा रहे हैं और इनका भाव, महारूढ़ भाव आ रहा है इनके अंदर, वही जगन्नाथ भाव। ये धक्का दे करके पुरोहित को यज्ञ कुंड की आहुति को फेंक के और भागे बाहर गेट पर, सारी पगड़ी वगड़ी गिर रही है, पटका गिर रहा है, मेरी मैया आ गई। जय हो ग्वाल बाल बोल रहे, कृष्ण कन्हैया लाल की। मिल गए हमारे कन्हैया और गले लग गए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अहो भाग्यवान, अहो भाग्यम, भाग्यम नंद गोप व्रज ओकसम, यन्मित्रम परमानंदम, पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, इन व्रजवासियों का भाग्य देखो, जिसको दुनिया दंडवत करती है ये उनको दंडवत कर रहा है। अहो भाग्यम नंद गोप व्रज ओकसम, यन्मित्रम परमानंदम, पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। ये पूर्ण ब्रह्म जो है, कंप्लीट गॉड कृष्ण, आज उन व्रजवासियों की चरण में गिरकर कह रहे हैं, इतने दिन क्यों लगा दी, आज क्यों आए हो इतने दिन। यशोदा मैया रो रही हैं, कृष्ण को गोदी में ऐसे सिर रख लिया है और वो दंडवत करके, ओ मैया कह रही, नहीं द्वारकाधीश बन गया तू राजा। अरे माँ, मेरी माँ, सारे बंधन तोड़ दिए, सिपाहियों को हटाया, ले गए अंदर द्वारका में। ये बात सुनी तो सुभद्रा हैरान हो गई, इतना प्रेम, ऐसे आदि रूढ़ महाभाव आ गया। और वही महाभाव जब कृष्ण बलराम ने सुना तो सोची क्या स्थिति हुई होगी। वो स्थिति है जगन्नाथ जी की, ये भाव सुनकर, ये लीला सुनकर बैठे हुए हैं और इससे कांपते हैं यशोदा मैया के लिए। ये रूप है इनका स्वरूप जगन्नाथ। इस दिन से जब ये रूप आया तो नारद जी ने कहा, ये स्वरूप कौन सा है? बोले, ये मेरा व्रज स्वरूप है, ये व्रज का प्रेम स्वरूप है, ये व्रज प्रेम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कभी इनको जगन्नाथ रूप में नहीं देखा, श्याम सुंदर स्वरूप में देखा। तो आप मुरलीधारी कृष्ण को देख सकते हैं इनके अंदर, जगन्नाथ में, है ना। इनकी आंखें लाल लाल हैं जगन्नाथ की। क्यों? इन्हें राधा विरह ठाकुर कहते, राधा रानी का विरह सताता है। व्रज मोहे बिसरत नाही, मुझे व्रज अब भूलता नहीं है, रहता द्वारका में हूँ लेकिन मुझे स्मरण आता है मेरा व्रज, बार बार रोते हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि राधा रानी के भाव को लेकर गए, तो चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है कृष्ण विरह ठाकुर। एक कृष्ण विरह, एक राधा विरह, दोनों जब मिले तो चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए मिलते ही। बोले, राधा विरह को आज मिलने का मौका मिला है, राधा रानी के भाव को लेकर के आए और चैतन्य महाप्रभु मिलते ही देखते ही मूर्छित हो गए। तो ऐसा अद्भुत ये प्रेम का स्वरूप जगन्नाथ जी का स्वरूप है। इसको ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए कि ऐसे कैसे हो, कौन सा स्वरूप है पता नहीं, हम जानते नहीं। और ये वृंदावन का जगन्नाथ स्वरूप, जो ये जगन्नाथ भाव है, इसकी एक अंतिम लीला बताकर मैं आज का क्लास समाप्त करूँगा। कि जो ये जगन्नाथ रथ यात्रा चलती है, हम कल प्रातःकालीन जगन्नाथ मंदिर के गूढ़ रहस्य को सुनेंगे, कैसे मंदिर स्थापना हुई, कैसे सारी चीज़ें हुई हैं। जगन्नाथ जी को जब द्वारका में यह लीला हो गई और ये पता चल गया कि ये भगवान का ये स्वरूप है, ये हुआ कैसे? तो हमने सुना कि 21वीं मनवंतर के अंदर ऐसा हुआ, उस कल्प में ऐसा हुआ और भगवान ने बताया कि ये मेरा स्वरूप पक्का स्वरूप है। तो हमारे अभी इसी युग के अंदर वैवस्वत मनवंतर की 28वें चतुर्युगी में द्वापर युग की लीला है। कुछ लोग कहते हैं कि व्रजवासी सूर्य कुंड में स्नान करने आए थे सूर्य ग्रहण में, और वहाँ से कुरुक्षेत्र से व्रजवासी उनको खींचकर वृंदावन ले गए।
परंतु ये टेक्निकली रॉन्ग है, इट्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कुरुक्षेत्र से कभी भगवान वृंदावन नहीं गए। उन्होंने कोशिश करी, बिठाया व्रजवासियों ने कुरुक्षेत्र ले जाने के लिए रथ पर, लेकिन सभी जो द्वारकावासी से वो रोने लग गए। बोले तुम जितना प्रेम कृष्ण से करते हो उतना द्वारकावासी यादुवंशी भी करते हैं, कैसे कृष्ण को तुम हमसे दूर ले जाओगे, अभी बहुत काम बाकी है। तो वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा से कि मैं जानता हूँ आपको बहुत विरह होता होगा कृष्ण का, हम लाएंगे कृष्ण को, भेज देंगे, एक बार द्वारका जाने दीजिए सूर्य ग्रहण से, फिर वापस द्वारका जाकर कुछ जिम्मेदारियां निपटा कर फिर ये वापस आएंगे। इस बात को कहे हुए भी 50 वर्ष बीत चुके थे। जब कई वर्ष बीत गए तो एक दिन कृष्ण ने कहा बाबा वसुदेव जी, आपने नंद बाबा को कहा था कि मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन मेरे को कभी आपने भेजा नहीं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतना सारा हमारा वंश है यादव वंश, अब मेरा बड़ा मन करता है मैं वृंदावन जाऊं, ये भाव आता है। वासुदेव ने कहा हमने रोका कब है, द्वारकाधीश आप जब चाहें जब जाएं, वृंदावन आपका, द्वारका आपका। कहा ठीक है। तो ये बात जब पता चली कि अप्रूवल मिल गया है, तो जब अप्रूवल मिल जाए तो और उत्कंठा बढ़ जाती है उस चीज़ को प्राप्त करने की। अब कृष्ण स्मरण करने लग गए, बार बार क्या बोलते थे, राधे 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 राधे, और द्वारकाधीश मूर्छित होकर धड़ाम से नीचे गिर जाते थे। तो दारुक अन्य अन्य सेवक आके उठाते, हे द्वारकाधीश क्या हुआ क्या हुआ, और नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, राधा रानी का स्मरण आ रहा है। कई वर्ष बीत गए, 100 साल अलग रहे, लेकिन अब स्मरण आ रहा है मिलने का। तो उनको उठाया जाता है, बोले उठिए उठिए जगन्नाथ, उठिए उठिए द्वारकाधीश उठिए। फिर उठते हैं, फिर दोबारा से क्या आता है, राधे 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 राधे, और फिर बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं बार बार। तो कह रहे हैं ऐसी स्थिति में इनको वृंदावन कैसे ले जाया जाए। मूर्छा जैसी भंग होती है, क्या बोलते हैं, मेरी बांसुरी कहाँ है। अब द्वारकाधीश में तो तलवार थी, सारंग धनुष था, कुमुद की गदा थी, वैदुरमणि के मुकुट थे, परंतु बांसुरी कहाँ है वृंदावन की। जगन्नाथ जी उठकर कहते हैं, मूर्छा भंग होते, मेरी बांसुरी कहाँ है, मेरी काली कमरी कहाँ है, अरे यशोदा मैया कहाँ है, राधा रानी कहाँ है। और बांसुरी की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं, मेरी बांसुरी मेरी बांसुरी। लोग कह रहे अरे द्वारकाधीश आपके पास कोई बांसुरी नहीं है, वह बांसुरी तो आपकी वृंदावन में होती होगी, लेकिन यहाँ कोई बांसुरी नहीं है। नहीं मेरी बांसुरी, यानी कि पूरा का पूरा व्रज भाव प्रवेश कर चुका है कृष्ण के अंदर, और मूर्छित होकर गिर रहे हैं। सुभद्रा कहती हैं अभी इनको ले जाना जरूरी है। दारुक, उद्धव जी कहते हैं दारुक रथ निकालो, रथ निकाला जाए। नंदी घोष रथ निकाला गया चतुष्ट घोड़ों को लगाकर, और यहाँ पर दारुक ले जा रहे हैं उनको वृंदावन, द्वारका से, गुजरात से उत्तर प्रदेश वृंदावन। जब चलने लगे तो सुभद्रा माता ने कहती हैं इधर इनका बुरा हाल है, उधर राधा रानी जब इनको देखेंगी तो फिर वही बात हो जाएगी, कृष्ण वीर है राधा वीर है, और एक दूसरे को मिलेंगे तो एक न एक मूर्छित होगा। जैसे पहले भी चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हुए तो इस बार राधा रानी मूर्छित हो जाएंगी, तो मूर्छित हो जाएंगी तो मीटिंग हो नहीं पाएगी, तो फिर उनको देखकर ये मूर्छित हो जाएंगे, तो एक दूसरे से इनको रिफ्लेक्शन आते रहेंगे। इसलिए मैं जाती हूँ और पहले जाकर गोपियों को, राधा रानी को, सबको समझाती हूँ कि कृष्ण आएंगे, इस भाव में आएंगे, तुमसे मिलने आ रहे हैं, उनको व्रज भाव आ चुका है, उनके अंदर व्रज आवेश आ चुका है, ये समझाने के लिए वो आएंगी। तो सुभद्रा मानी कि मैं चलूँगी। तो बलराम जी कहते हैं अरे अजीब हो, एक मूर्छा में है और एक स्त्री है, तुम लोग अकेले अकेले जाओगे तो रास्ते में कुछ हो गया तो मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, तो मैं सबसे आगे अवगाही करता चलूँगा। तो भगवान बलराम अपने तालध्वज रथ पर चारुण होकर के वृंदावन जा रहे हैं, और पीछे सुभद्रा महारानी अपने दर्प दलन रथ पर आरूढ़ होकर के जा रही हैं वृंदावन। और जगन्नाथ जी क्योंकि मूर्छित हैं तो उनको रस्सियों से खींच खींच कर, आपने देखा होगा जगन्नाथ को कैसे लाते हैं, रस्सियों से खींच कर। ये भाव क्या है, वृंदावन जा रहे हैं राधे राधे बोलते हुए, राधे 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 राधे, उनको खींच करके रथ पर बिठाया जाता है, और एकदम कांपती हुई स्थिति में है जगन्नाथ वृंदावन जा रहे हैं। तो हर वर्ष रथ यात्रा नीलांचल से सुंदरांचल यानी श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर, इसका भाव यही है कि हर साल भगवान द्वारिका से कहाँ जाते हैं, वृंदावन। ये बात गौर गोविंद स्वामी महाराज ने अपने प्रवचन में प्रकट करी है, घोहितम लीला, और कहा कि ये महाभाव प्रकाश लीला है, और महाभाव प्रकाश लीला तो ये भक्तों के हृदय में अद्भुत व्रज प्रेम को प्रदान करती है। क्योंकि हम लोग किसके भक्त हैं, हाँ जी कृष्ण के, तो फिर आप कार्ष्णव हैं। किसके भक्त हैं आप लोग, चैतन्य महाप्रभु के।
किसके हैं? सारे बोलते नहीं आप लोग, भक्त नहीं हो। किसके भक्त हो? राधा रानी के कि चैतन्य महाप्रभु के कि कृष्ण के? चैतन्य महाप्रभु के। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, उनके एक भक्त हैं जिनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी एक पुस्तक मन शिक्षा में लिखते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि हम किसके भक्त हैं, तो हमको बोलना चाहिए कि हम कृष्ण के भक्त हैं, तो हम कार्ष्णव कहलाएंगे। अगर हम कहते हैं कि हम राधा कृष्ण के भक्त हैं, चैतन्य के भक्त हैं, तो हम गौड़ीय वैष्णव कहलाएंगे। लेकिन अगर हमें व्रज भाव गोलोक वृंदावन की प्राप्ति चाहिए, तो हमें बोलना चाहिए कि हम व्रज राधा कृष्ण के भक्त हैं। किसके भक्त हैं? इसलिए आप तुलसी आरती आप गाते होंगे, तो आप सुबह सुबह क्या गाते हैं? व्रज राधा कृष्णा सेवा पाओ एई अभिलाषी। व्रज राधा कृष्ण। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कभी मत भूलो हमें कौन से राधा कृष्ण चाहिए? जो व्रज वाले राधा कृष्ण। और उसी व्रज भाव को चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया और उसी व्रज भाव को जगन्नाथ भगवान ने दिखाया। इसे व्रज आवेश कहते, महाभाव प्रकाश लीला। तो हम गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, हमें व्रज भाव में रहना है। व्रज राधा कृष्ण। तो आप किसके भक्त हैं? आप बताइए। व्रज राधा कृष्णा भाव हमारा होना चाहिए। तो ये भाव जगन्नाथ यात्रा का भाव है, जगन्नाथ भगवान का भाव है। आशा करते हैं ये भाव हम सब में बना रहे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ।